1947 द इंडियन इंडिपेंडेंस। 77 साल 77 ईयर्स हो गए हमें आज़ाद हुए। इन 77 ईयर्स में हमने बहुत कुछ हासिल किया। बहुत सारे मंत्री आए गए, प्रधानमंत्री आए गए, सरकारें बनी, ख़त्म हुई, वादे किए गए, निभाए गए, तोड़े गए। हमने बहुत कुछ हासिल भी किया। आज हमारे पास इतने बड़े बड़े शहर हैं, मेट्रो सिटीज़, मुंबई, बैंगलोर, पुणे, चेन्नई, इंदौर, दिल्ली, बड़े बड़े कॉरपोरेट हब्स, यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स, इतने बड़े बड़े थिएटर्स, एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज़, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी, इतना बहुत कुछ हमने हासिल कर लिया है। आज दुनिया में हमारा नाम है, हमारा रुतबा चलता है, हमारी बहुत इज्जत है, काफ़ी कुछ है, राइट? गर्व होता है इस बात पे, बिल्कुल सही है, होना भी चाहिए। लेकिन जितना सच ये सब है ना, उतना सच ये भी है। आप पूरा जो एरिया देख रहे हो ना, किसी के घर में बाथरूम नहीं है। बाथरूम नहीं है लोगों के बाथरूम घर नहीं है। अभी पिछले 1.5 महीने से कंटिन्यूड है। तो हम चाह रहे हैं कि इधर पे, क्योंकि यहाँ पे लोकल्स तक पहुँचता नहीं न्यूज़पेपर, मतलब इस तरीके का एटीट्यूड ईद की तरफ। नहीं तो क्यों नहीं है शहर में? आप ऐसा कोई है जहाँ पे बिजली नहीं है, पानी नहीं, आप छोड़ दोगे? आपकी पिता माता, आपकी समाज छोड़ देगा? अगर वहाँ सड़क नहीं है, सब बिजली नहीं है, पानी नहीं है। सिर्फ पंचायत में 5000 लोग हैं और उनके पास में एक भी हॉस्पिटल नहीं है। तो सबसे पहले देखे थे कि रात को ना ये सारे किसान खेत में पानी देते, तब तो उस टाइम बिजली का बहुत टेंशन था। तो वो बिजली खाली रात को आता था, सारी सर्दी में रात को 5-6 घंटा के लिए बिजली आए, 3 फेज में मोटर चलाना रहता था। सिर्फ रात को आता था उतनी सारी सर्दी में। हमने हर एक चीज बताई कि ये पैड है, ये क्यों इस्तेमाल होता है, आपके पीरियड्स क्यों आते हैं, वो भी बताया। जो है तो वो जाते ही नहीं थे कि इनसे जमीन छीनी जाएगी। इंडस्ट्री क्या है ये नहीं पता कि वो आएंगे जमीन ले लेंगे, ऐसे भी नहीं है। मतलब उनको इतना समझ नहीं है कि हम जाएं डॉक्टर के पास में, डॉक्टर ज्यादा सही कर सकता है किसी बाबा से। अवेयरनेस ही नहीं है। यहाँ पे किसी को भी सबसे बिच्छू काटेगा ना तो वो सबसे पहले जाएंगे झाड़ फूक करवाने के लिए। यहाँ पे रिंग वर्म्स, जो वो तुमको पता होगा, रिंग वर्म्स हो जाते हैं। वो अगर किसी को हो जाता है ना तो लोगों को लगता है मकड़ी इसके ऊपर से चल गई है, तो इसका झाड़ फूक करवाएंगे तो ठीक हो जाएगा। Let us find out whether people have all the things they should have. तो वो सब पूछा तो सभी में क्रॉस आने लगा। ना राशन मिलता है, ना शौचालय है, ना जमीन है, ना पट्टा बात है। उन्हीं के है। और मैं तो जानता हूँ मनरेगा का पैसा, मैंने पूछा क्यों? ऐसे तो नहीं, भारत सरकार ने मनरेगा चालू किया। 100 दिन का तो 100 दिन का तो आपको काम की गारंटी है। इतनी भूखमरी क्यों? तो मैंने देखा ये मनरेगा का सारा पैसा मैसिव स्कैम के जरिए खा गया सब। 60 साल हो गया। अच्छा। यहाँ पे ये जमीन भी अपनी है, सरकार छोड़ेगी। बाउंड्री बनेगी, आसपास पौधा चौपाएगा। अच्छा, तो सरकार ले रही है जमीन? हाँ, पाछे छोड़ दी है अपने से, छीन ले रही है आपसे? छीन रही। अच्छा। अब ये सब जो दिखाया, बताया, ये इसलिए नहीं कि हमें हमारे देश की बुराई करनी है या फिर नेगेटिव पॉइंट्स निकालने हैं या हम हमारे देश से प्यार नहीं करते, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हमें इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करना ज़रूरी है कि अगर ये सच है तो ये भी हमारा ही सच है, ये भी हमारे ही देश की सच्चाई है एंड हमें इसे एक्सेप्ट करना, इसको देखना बहुत ज़रूरी है। अब ये डिफरेंस, ये कॉन्टेक्स्ट इनिशियली बिल्डअप करना ज़रूरी था टू ले द फाउंडेशन ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्री, क्योंकि हमारा ये जानना और महसूस करना ज़रूरी है कि हमारे देश में, इनफैक्ट इस पूरी दुनिया में आज भी ऐसे लोग हैं जो बेसिक रोटी, कपड़ा, मकान, शौचालय के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं और उन्हें वो नहीं मिल पा रही है। हम अपनी शहरी लाइफ में शायद इतने बिजी हैं कि हमें ये लोग दिखते नहीं, या शायद हम देख के भी अनदेखा कर देते हैं। और जो बहुत यूजुअल और जनरल चीज़ अंदर से आती है वो ये है कि ये तो सरकार की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हम इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही कर सकते हैं। हम शायद चाय की चुस्की के साथ डिस्कस कर लें, बट वो बात वहीं ख़त्म हो जाती है। नाउ होल्ड ऑन टू दैट थॉट। इसका जवाब भी आपको स्वयं मिलेगा इस डॉक्यूमेंट्री के एंड तक। अब बात करते हैं आज की कहानी की। आज की कहानी है इंदौर से 60 किलोमीटर दूर शुक्रवासा का नाम के एक गांव में कुछ आदिवासियों की। अच्छा, ये कहानी आदिवासियों की नहीं है, पर ये कहानी उस चेंज की है जो वहाँ पे लाया जा रहा है या जो वहाँ पे हुआ है। शुक्रवासा गांव जो इंदौर से 60 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं, वहाँ पे भील भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं।
एंड उस गांव की हालत तो अभी तक आपने देख ही ली। बहुत बेसिक चीज़, शौचालय, हाइजीन, हेल्थ केयर एंड पैसे एंड फूड, इन सब की भी वहाँ बहुत मारामारी, बहुत ज़्यादा कमी है। ऐसा नहीं कि वहाँ के लोग काम नहीं करते हैं या दिन भर पड़े रहते हैं या दारू पी के पड़े रहते हैं, वो सब किसान हैं। सोयाबीन की खेती होती है वहाँ पे, वो भी हमारे मध्य प्रदेश के एग्रीकल्चर में जो हमको सोयाबीन का किंग का अवार्ड मिला है, वो भी उसमें उतना ही योगदान दे रहे हैं जितना बाकी के लोग दे रहे हैं। इनफैक्ट आपसे और हमसे भी ज़्यादा दे रहे हैं, बट स्टिल वो लोग रात को खाली पेट सो रहे हैं। अब ऐसा क्यों है वो तो आपको इस डॉक्यूमेंट्री में आगे जानने को मिलेगा। लेकिन आगे बढ़ते हुए तो एक जर्नलिस्ट हैं, एक एडिटर हैं, सौरभ बैनर्जी, काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी बड़े हैं। वो 4 साल पहले शुक्रवासा में आते हैं एंड कैंपिंग करने के लिए आते हैं, क्योंकि वो अपने अखबार के ऑफिस खोलने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं अलग अलग। वो वहाँ पे आते हैं, वहाँ की हालत देखते हैं, डिसाइड करते हैं कि अब वो वहीं रहेंगे और इन लोगों के लिए काम करेंगे। और वो सिर्फ वहाँ रहने का डिसाइड नहीं करते हैं, वो वहाँ अपने परिवार के साथ, अपनी बच्चियों के साथ, जो उनकी छोटी छोटी डॉटर्स हैं उनके साथ रहने का डिसाइड करते हैं। उनकी पूरी जो टीम है, उनका जो ग्रुप है जिसका नाम है हाउ ऑट वी लिव, इनके सभी टीम मेंबर्स वहाँ पे वहाँ पे रहते हैं और पिछले 4 सालों से वहाँ के सभी लोगों के और आसपास के गांव के लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं। ये कोई NGO नहीं है, ये कोई समाज सेवा नहीं है, ये कोई गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड थीम नहीं है। ये लोग खुद के लिए काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं और उनकी भलाई के लिए कर रहे हैं। अब ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये आप इस डॉक्यूमेंट्री को देखेंगे तो खुद ब खुद समझ जाएंगे। लेकिन एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा कि ये कोई सॉब स्टोरी नहीं है, ये सौरभ की कहानी नहीं है, ये श्वेता की कहानी नहीं है, इनफैक्ट ये शुक्रवासा के आदिवासियों की भी कहानी नहीं है। ये कहानी चेंज की है, ये कहानी चेंज मेकर्स की है और ये कहानी उस जज्बे की है कि कैसे आप चेंज ला सकते हैं, भले ही आप अकेले हों या भले ही आप मुट्ठी भर हो। ये कहानी इंसान की है, इंसानों की है और इंसानियत की है। और इसकी बॉटम लाइन एक ही है, हाउ ऑट वी लिव। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। और बिस्मिल काश वादे आज तुम हिंदोस्तां, देखते कि मुल्क सारा या टसन में फिल्म है। आज का लौंडा ये कहता हम तो बिस्मिल थक गए, अपनी आजादी तो भैया लौंडिया के दिल में है। आज के जलसों में बिस्मिल एक गूंगा गा रहा और बहरों का वो रेला नाचता महफिल में है। हाथ की खादी बनाने का जमाना लग गया, आज तो चड्डी भी सिलती इंग्लिशों की मिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। हाँ, तो अब हम लोग एकदम ग्राम शुक्रवासा के पास में आ गए। वो जो दिख रहा है उधर प्लेट्यू विंडमिल वाला, उसी के वहाँ पे है। अब यहाँ पे आप रास्ता देखो, मतलब मुझे गाड़ी से उतरना पड़ा क्योंकि यहाँ से हम लोग दो लोग बैठ के बाइक पे नहीं जा सकते। एंड दिस इज़ द मेन रोड। ये यहाँ की हालत है। और ये मैं इसलिए वापस रिमाइंड कर दूँ, ये मैं इसलिए नहीं बता रहा कि देखो हम लोग कितना स्ट्रगल करके यहाँ पे आ रहे हैं, या फिर मैं अपने आप को, हम दोनों को ग्लोरीफाई नहीं करना चाहता, बल्कि बाद में जो हम स्टोरी देखेंगे, जो हम हमारे गेस्ट के बारे में जानेंगे, ये चीज़ दिखाएगी कि ऐसी कंडीशंस हैं यहाँ पे। ये यहाँ के रास्ते हैं, ये यहाँ के मेन रोड्स हैं, जहाँ पे एक बाइक पर 2 लोग एक्चुअल चल के नहीं आ सकते। सौरभ बैनर्जी, वेलकम ऑन द सेकंड इनिंग पॉडकास्ट। मैं पिछले 24 आवर्स से ज़्यादा टाइम तक आपके साथ में हूँ, तो मेरा टारगेट इस कॉन्वर्जेशन से और अभी हम जितना भी कवर करेंगे उससे यही रहेगा कि ऑडियंस को उस चीज़ का क्लोजेस्ट फील मिल पाए जो 24 आवर्स में मैंने फिजिकली एक्सपीरियंस किया है।
100% तो मिलना इम्पॉसिबल है, आपको भी पता है, वो तो यहाँ आके वो पता कर पाएंगे, लेकिन उसके नज़दीक तक लेके जाने की मैं कोशिश करूँगा। तो पहले मैं थोड़ा बेस बिल्ड करूँगा, देन थोड़े इंटेंशनली क्रिटिकल क्वेश्चन से आपको अटैक करूँगा ताकि वो उसका एक्चुअल क्रक्स निकल पाए जो कि हमको चाहिए। तो स्टार्ट करने के लिए यही सबसे पहला पॉइंट जिसको मैं आपके थ्रू कट करवाना चाहूँगा कि आप यहाँ समाज सेवा तो नहीं कर रहे हो, है ना? तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो और उसके पीछे की बैकग्राउंड स्टोरी जो आपने मुझे पिछली बार बताई थी, वो बताओ कि इस सब की शुरुआत इस गांव में शुक्रवासा में हुई कैसे? शुक्रवासा में हम आए आज से 4 साल पहले। ओके। और मैं एक अपना अखबार खोलने वाला था, तो मैं किसी और दूसरी जगह में, क्योंकि अखबार हमेशा सिटी में होता है, मैंने यही देखा हूँ, लेकिन मुझे यही लगता है कि अखबार के लिए पढ़ना लिखना ज़रूरी है। तो शांति का एक जगह चाहिए जहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़ भड़का ना हो, सिटी का साउंड्स ना हो, हसल बसल सा सिटी लाइफ वो ना हो, मतलब पढ़ाई का माहौल। पढ़ाई तो इट्स काइंड ऑफ टेम्पल। तो मैं ऐसे जगह ढूंढ रहा था, तो इधर आया तो मैं सोचा कि कैंपिंग कर लूँ कुछ दिन। उससे पहले मैं एक टेंट है, मैं उसमें लोकल्स में जाता हूँ, क्योंकि अपने बिजी लाइफ से बाहर जाके पढ़ना लिखना, थोड़ा पेंटिंग वगैरह ये सब करने को, तो इसलिए आया था इधर। और इधर आके फिर देखा कि यहाँ का स्थिति देखा। एक तो ये जगह इतनी सुंदर है, तो सुंदर तो मुझे खूब लगी, लेकिन फिर देखा कि इस जगह को, इस सुंदरता को बर्बाद करने का देयर आर सो मेनी थिंग्स कमिंग वन बाय वन, माने इट्स ऑन माय फेस। तो इट वाज द ग्रेटेस्ट जॉय टू बी। तो मुझे लगा अखबार कहाँ सेट कर रहे हैं, अखबार क्या कर रहे हैं, कितनी अखबार तो चल रहा है। एक टाइप के लिए मैं तो डिसिल्यूजन्ड हो गया इतने दिन का, मेरा अखबार का सपना था सब कुछ। तो फिर मुझे ऐसे लगा कि छोटे छोटे बच्चे देखे, हम सर्दी में आए थे, और उस टाइम देखा कि ना उनके पास कपड़ा है ना जूता है पैरों में, इतने ठंडे में वो सब काँप रहे हैं, कोई नहाया नहीं, बाल ऐसे है, कहीं शौचालय नहीं दिखा, बेहद गरीबी। और उस टाइम कोरोना के टाइम था, तो लोग डरे डरे भी है, ऐसे इस तरीके का एक है। तो वो देख के मुझे लगा कि इधर के लिए कुछ करे। तो मैं अपना अखबार खोलने के लिए जो पैसा जमा करके रखा था, मैं सोचा अखबार तो देखे के बाद में, क्योंकि जो अखबार का है, अखबार किसके लिए है, इट्स फॉर पीपल। अब पीपल पढ़ने लायक हालत भी नहीं है, वैसे मैं अखबार निकाल के करूँ क्या, ये भी एक तरीके का फील आया। सो आई वॉज रियली पेन्ड, शॉक्ड, एंड उसमें क्या करूँ, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ मैन हु रीड। तो मुझे लगा कि अब इतना है तो इसको सही किया जाए। तो मैं सोचा चलो यहीं से काम करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले हॉस्पिटल खोलने की सोचा, तो वहीं से रहना हो गया, और इतने में उन बच्चों से दोस्ती हो गए सबसे पहले। फिर धीरे धीरे सबसे पूरे गांव वाले से लोग आने लगे। और मेरा जो टेंट था वो मैंने बेल्जियम से मंगवाया था, बहुत खूबसूरत एक टेंट है, बेल टेंट। तो वो देखने भी लोग बाग आते। तो धीरे धीरे सबके साथ यारी दोस्ती हो गया, मतलब घर जैसा होने लगा। मैं तो ऐसा आदमी हूँ who thinks that this world is my home। तो मैं जहाँ भी जाता हूँ ऐसे लग जाता है। तो फिर वो चीज़ मुझे रुक गया। फिर लोगों का व्यवहार, दोस्ती, एक के बाद एक लोग आने लगे। हिस्ट्री एंड जर्नी। तो इसके पहले आपकी प्रोफेशनल लाइफ क्या रही थी यहाँ आने के पहले? उसके पहले आप क्या थे? मतलब मैं पत्रकारिता करता था, जैसे मैं नेशनल हेराल्ड का एडिटर था तब। हाँ, ग्लोबल हेराल्ड हिंदी अखबार निकलता है, नेशनल हेराल्ड मीडिया इंदौर से जो है, तो उसका एडिटर था। उससे पहले मैं फ्री प्रेस में था, उससे पहले मैं और दूसरे अखबार में था, भुवनेश्वर में था, देश भर में अलग अलग अखबार में मैं एज एन एडिटर पहले काम किया। बाकी तो वो था प्रोफेशनल लाइफ, लेकिन वो मेरा प्रोफेशनल लाइफ का भी था नहीं। मतलब मैं कभी भी कहीं पे भी गया तो इस तरीके का ही किया, जैसे अभी भी मैं नौकरी कर ही रहा हूँ, ऐसे ठीक है नौकरी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसको दूसरे तरीके से। एक नौकरी होता है 9 to 5, आप काम कर रहे हो, तनख्वाह ले रहे हो, चले जा रहे हो। और एक नौकरी होता है जैसे का लीव फॉर न्यूज़पेपर, फॉर नॉलेज, फॉर एजुकेशन। तो वो मेरा 24 आवर्स जो ऑलवेज था। तो प्रोफेशनली बोलने के लिए वही है कि एडिटर, वो तो आज भी ऐसे। इससे पहले या मतलब दोनों में से कोई दरार नहीं है, नो चाइना वाल। आई एम स्टिल एन एडिटर, आई एम स्टिल हैव माय न्यूज़पेपर, हाँ न्यूज़पेपर एंड टीवी चैनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अच्छा, अब थोड़ी सी मेरे को आइडिया के ऊपर बात करनी है। सबसे पहले हम हाउल क्लब के बारे में बात करेंगे कि ये एक एनजीओ नहीं है, ये हाउल क्लब है। एंड व्हाट डज इट स्टैंड फॉर, व्हाट डज इट मीन, एंड व्हाट्स द फिलॉसफी ऑफ यू एंड ऑफ हाउल क्लब? हाँ, हाउल क्लब तो हाउल का एक हिस्सा है, एक ब्रांच है। जैसे वो टाटा नामक का, टाटा का एक हिस्सा है, टाटा का टाटा नामक, ऐसे टाइप का। तो मेन मामला है हाउल, हाउल ग्रुप। हाउल का मतलब है हाउ ऑट वी लिव। और इसके पीछे और एक कारण है, जिन्सबर्ग, एलन जिन्सबर्ग एक कवि था, और उनका एक कविता था हाउल। वो मेरा बहुत फेमस
मतलब मेरे लिए बहुत वेरी फेवरेट Okay. पोएट्री है, क्वाइट फेमस इन यूएस, शुरू में बैन हो गया था, बाद में टॉक्स अबाउट द नार्कोटिक हेज ऑफ कैपिटलिज्म इन यूएस. It's very lovely. I saw the best minds of my generations are destroyed by madness. Jagged, hysterical, naked through the Negro streets at dawn. इस तरीके का बहुत खूबसूरत कविता है. हाँ, तो एलन जीन्सबर्ग का. तो वो मेरा था, तो उस कविता का नाम था हाउल. तो वहाँ से आया. और जो सवाल है हाउ व्हाट वी लिव, मेरा जितना स्टडी है, जितना मैंने समझा, जितना एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमन हिस्ट्री, ह्यूमन डेवलपमेंट, इवोल्यूशन सभी देख लो, कल्चरल डेवलपमेंट सब कुछ, तो मुझे यही है कि प्राइमरी क्वेश्चन मैन ऑलवेज आस्क्स इट हाउ ऑट वी लिव. ऑट इज कुछ archaic English. Ought can be taken as, considered or replaced as should. How should we live? वो हाउल का वो के साथ मिलाने के लिए ought किया मैंने. Okay. हाँ. और हाउल का और एक मीनिंग है a doleful cry. If you see an Oxford dictionary, so it says a doleful cry, painful cry. जैसे कि वो करता है ना, werewolf वगैरह करते हैं, एक mythological setup है, एक thriller setup है ना. हाँ. So that is howling. It's kind of a shout and cry in pain. Kind of. तो ये सब कुल मिला के देखा, all are actually fitting in this world. Howl of man, the question, primary question of humanity, that is how what we live. चाहे सेफ्टी पिन से जहाज, सबके पीछे एक ही सवाल है, how what we live. अगर ये सवाल नहीं होता ना, तो सेफ्टी पिन से पहले पिन आया था, पिन ही रह जाता, सेफ्टी पिन नहीं होता. क्योंकि जब पिन था तो इंसान ने देखा हाथ में चुभ रहा है, तो उसने उस सामने एक कवर पर रखे उसको सेफ्टी पिन बनाया, तो ताकि अभी ना चुभे. मीन्स बेटरमेंट ऑफ लिविंग. गड्ढा खोद के लोग टॉयलेट करते थे, वहाँ से तुम देख ही रहे हो, वेस्टर्न ईस्टर्न जो भी है दोनों ही साइंटिफिकली बेटर. सवाल एक ही था हाउ टू लिव, क्योंकि इस साइड को ऐसे करके लगा कि इसमें बीमारी फैलता है, बैक्टीरिया दिक्कत है, ये है वो है. तो एवरीथिंग सुई से लेके जहाज तक हाउ टू लिव में ही आया है. डेमोक्रेसी से लेके फासिज्म तक सभी. And bringing it down to you and Howl Club. So that is the center point I found, the basic central question of humanity and human development, के how what we live. तो इसलिए मैंने लगा, तो मुझे यही लगा कि we should again ask this question how what we live, because the way we are living I am not satisfied with it, and I think one should be blind or fool to contradict. You also would not contradict easily that yes, we are not living well. You may be living well, I may be living well, but that is not called that humanity is living well. As long as there are millions of homeless, millions of hunger, millions of refugees, millions of people dying in unnecessary war, man-made calamities, global warming, so many things. So, and we are, it's all man-made. We are the reason. So if we are the reason, then we can change. Okay. So that was my theoretical deduction between them. Okay, how what we live was our central question, and it's time again to ask this central question, जो हम भूल गए. अभी हम how what we die, how do better होता. अभी हमारा सारी प्लान ही तो how what we die का. जैसे कि सवाल है how what we die, फिर न्यूक्लियर बम आविष्कार किया. सवाल है how what we die, तब इतना खतरनाक पेस्टिसाइड आविष्कार किया. समझ रहे हो? तो सभी जैसे के लगता है. तो मुझे लगा कि नहीं, वी आर नॉट हियर टू डाई. मैन शैल फॉर इट्स ओन मेकिंग, मैन फॉर इट्स ओन मेकिंग शैल चेंज. तो मैंने ऐसा हमेशा एक टायरानी के बारे में हुआ. इवन गीता में भी बोल रहा है, ज़्यादा ही धर्मस्य लारी भवती भारत. मतलब जब भी गुनाह होगा धरती में, मैं आऊँगा कोई अवतार लेके. अब अवतार इंसानी है, कोई एक व्यक्ति अवतार हो नहीं सकता. मानव जाति अवतार है, इसलिए बोला मैन फॉर इट्स ओन मेकिंग. तो आई एम पार्ट ऑफ दैट यूनिवर्सल मैन. और उसका ऑन ग्राउंड एप्लीकेशन में शुक्रवासा में आप लोगों ने कैसे किया? फिर ऐसे क्लिनिक शुरू किया, फिर एक साथ कम्युनिटी फूड, कम्युनिटी किचन. हमारा इधर सब कुछ हमारा है. तो मैंने देखा हमारा बोलना सीखा हमने. सबसे पहले मैं अभी जो सिखा रहा हूँ या सीख रहा हूँ या जिसकी स्ट्रगल में है वो है हमारा बोलना सीखा. इधर एवरीथिंग हमारा, और हमारा में सारे प्रॉब्लम चला जाए. मामला बहुत सिंपल. जैसे देखो ना, हमारी चक्की, हमारी, अब बंगाली हूँ, मेरा थोड़ा वो क्या बोलता है जेंडर का प्रॉब्लम है. जिसमें हमारा होना है उसमें हमारी हो जाएगा, जहाँ हमारी होना है हमारा हो जाएगा, उसको माफ करे. लेकिन अदरवाइज इट्स आस. इंग्लिश इज बेटर फॉर मी एंड बंगाली आई स्पीक लवली बंगाली. আমাদের, হ্যাঁ, আই লার্ন ফ্রম রবীন্দ্রনাথ. রবীন্দ্রনাথ का एक गाना है, আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে. মিন্স উই অল আর কিংস ইন আওয়ার কিংডম.
तो ऐसे राजवाड़ा अच्छा लगता है जहाँ पे हम सभी राजा, मतलब सभी अच्छे से है और सभी समान। तो मैं रविंद्रनाथ का लैंड का आदमी हूँ, तो ये फिलोसफी तो घुस ही गया था, उसको मैंने डेवलप किया। तो हमारा कॉन्सेप्ट चालू किया, अगर शॉर्ट एंड सिंपल में बोलो तो। ये समिति हमारा, ये कैंपस हमारा, ये जमीन उसने कई बार बोला सर आपके नाम पे कर दूं, मैंने किया नहीं। पुलिस इनके साथ देने के लिए सर आपको तो यहाँ से हटना पड़ेगा क्योंकि ये जमीन तो आपका नहीं है, इस जमीन का तो कोई रेंट एग्रीमेंट नहीं है, कानूनी तौर तरीका। मैं बोला नहीं भैया, कोई किसी के घर में रह नहीं दे सकते, जिसका जमीन है उसका पट्टा बाप दिया, उन्होंने मुझे रहने दिया, वो जिस दिन भगा देंगे चली जाएगी। पूरा दुनिया मेरा है, मैं प्रॉपर्टी में, प्राइवेट प्रॉपर्टी में विश्वास नहीं रखता, तो इसलिए वो जमीन मेरे नाम से नहीं किया। उनकी माँ का बाद में चिकित्सा किया, वो इतना खुश हो गया गरीब बेचार, तो बोला सर को सारा जमीन दे देते हैं। आ गए थे मेरे पास, उनसे पूछवा दूंगा, तू पूछ ले। तो बोला नहीं मैं जमीन लेने आया नहीं, मुझे जब तक तुम दिल में रखो तब तक ही है। तो इसलिए ये सब कुछ भी मेरा नहीं है भाई साहब, एक भी चीज़ मेरा नहीं है, किसी से भी पूछ लो, तुम तो देख ही रहे हो 24 घंटे। तो वो हमारा बोलना सीखा है। और अगर हम ऐसे करके एक छोटा गांव में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ये बात सबको पता लग जाए, समझ में आए, लोग हमारा बोलने लग जाए, तो बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। विजन क्या रख रही है अभी शुक्रवासा को लेके, हाउल क्लब को लेके? विषय यही है कि दुनिया का इसको एक कल्चरल, फिलोसॉफिकल, प्रोग्रेसिव पीठ, पिलग्रिमेज बनाऊं। ओके, हाँ, pilgrimage। यस। लोग पेरिस में जाते, भारत में तो ऐसे है ही नहीं। इंटेलेक्चुअल हब, जहाँ से पूरा धरती की कल्चर और इंटेलेक्चुअलिटी की पैदाइश बनो, पेरिस, लंदन, हैम्बुर्ग, कोपेनहेगन, जेनीवा। भारत में कहाँ है? ओके, We have always been dependent on the West for our philosophical guidance. That is not taken for. I refuse to go with that pride before fall. कि जो वेस्ट करे उनसे सीख के, कांट, हेगेल, फिर मार्क्स, उन सब के सीख के इनका इधर कॉपी करते रहे, उस तरीके का मैं नहीं हूँ। I know their impact. I know their positive things. I know their utility. But we have to create our own for our own land. Because it's all depend on land. It's geographical. तो इसीलिए उसका तो वो विषय है कि शुक्रवासा को ऐसे बहुत शिक्षित, तभी हमने इधर नारा ही रखा, शिक्षित, सक्षम, सशक्त। ये अगर हो जाए भारतीय जनता, तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। फिर वो डीएल राय का वो गाना है, भारत आबार जगत सभाय श्रेष्ठ आसन लभे, मीन्स भारत फिर, ये सब प्री इंडिपेंडेंस का गाना है। भारत के आज़ादी, डीएल राय का नाम नहीं सुने हो तुम, लेकिन एक है जीरो ने गाया था कि बोलो 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 सभी शत बिना बेनु रवि, भारत आबार जगत सभाय श्रेष्ठ आसन लभे। मतलब सब मिल के बोलो कि भारत एक दिन पूरा जगत के सभा में सबसे श्रेष्ठ आसन लेंगे। ओके, अब कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट वाली। आपने अभी तक इस अपना कितना, क्योंकि यहाँ ये नहीं, उसके पहले मेरे को ये पूछना है, ये एनजीओ नहीं है? बिल्कुल ही नहीं। क्यों? एनजीओ क्या है? एनजीओ नॉन प्रॉफिट नहीं, वो अच्छा खासा प्रॉफिट कमाते हैं इसलिए बोलते भी नहीं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। करेक्ट। मतलब सरकार जो काम नहीं कर पा रहा है वो ये काम कर रहे हैं, जैसे तेल साबुन दे देना है, किसी को कुछ करा देना, अलग अलग बेनिफिट्स दे देना। तो एनजीओ तो एक गलत पॉलिटिक्स ही है। क्यों सरकार नहीं कर पा रहा है, एनजीओ की जरूरत क्यों पड़ रहा है, सरकार फिर हम पाले क्यों? सरकार हमारी है, ठीक है, इसलिए एनजीओ नहीं है। ये बात सुनना बहुत जरूरी है कि व्हाई नॉट एनजीओ। 2-3 पॉइंट है, एक नहीं। ओके, हाँ, तो उनमें से एक है कि नॉन गवर्नमेंटल और गवर्नमेंटल दोनों का मतलब नहीं, हम इसे ही गवर्नमेंट, हम इसे ही नॉन गवर्नमेंट, क्योंकि वी आर द पीपल। वी आर द पीपल। गवर्नमेंट में बिना पीपल के गवर्नमेंट है क्या? 4 पार्टी का गवर्नमेंट होता है थोड़ी ना, वो तो एक फॉल्स नोशन है। ऑल पीपल दे डिसाइड किन की वोट में गवर्नमेंट, नहीं तो आपस में 4 पार्टी मर जाए, रागा नामो मर जाए मारपीट करते करते, अगर जनता अपनी बात ना दे। दोनों ही बोले मैं आसन में हूँ, लेकिन जनता तय करते कि नहीं भैया नामो तुम ही हो, रागा तुम नहीं हो। फिर वो बोले कि रागा तुम हो, नामो तुम नहीं है, और उन्हीं की डिक्टेट हमको मानना पड़े। और हम जो कुछ भी नहीं है ये भी जनता का ही है, जनता हमको समझे नहीं, तो इसलिए ना हम नामो के लेवल में है ना रागा के लेवल पे है। तो देख रहे हो, जनता डिसाइडिंग फैक्टर। हम बारी तू को इतना बड़े बड़े दर्शन बोल दे, लेकिन जब तक जनता नहीं समझेंगे, उसको प्रैक्टिस में नहीं लाएगी, तो मतलब ही नहीं है। मैं इधर ही मर जाऊंगा शुक्रवासा के तालाब में।
तो इसलिए नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हाँ, तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो तो एक शोशाबाजी है, वो कॉर्पोरेट मनी का घुमाने का, व्हाइट करने का धंधा है। उस विषय में एक लंबा बातचीत कभी कर सकते हैं, तथ्यात्मक, क्योंकि ये सब इतना सेंसिटिव इशू है, ऐसे बोल दूं तो कल मुझे कहा जाए, मेरा इंडस्ट्रियलिस्ट दोस्त दिखा जाए, मेरा नेता मंत्री दोस्त दिखा जाए कि पत्रकार तुम तो खूब बोल रहे हो। बोलने नहीं देते भारत में। हाँ, सच बोलने का अधिकार नहीं है। नहीं बोलते हैं तो क्या होता है? देखे नहीं क्या होता है, नाम की नाम गौरी लंकेश का क्या हुआ, धावलकर का क्या हुआ, पानसरे का क्या हुआ, और की नाम क्यों तो, हमारा, अरे भारत बोल के नहीं है, हर जगह ही। जूलियन असंज का क्या हुआ, बोलते नहीं है। वो तो बेवकूफ है जो बोल रहा है इतना। हाँ, अब हमको धंधा पानी का टेंशन नहीं था, इसीलिए बोल रहे। ओके, तो हाउल एनजीओ नहीं तो हाउल क्लब नहीं है, हाउल ग्रुप है, जिसका एक हिस्सा है क्लब। क्या होता है? क्लब सैंडविच खाए हो ना एक साथ, बहुत सारे चीज, उसको बोलता है क्लब। डिक्शनरी में देखना, मैं बोलता हूँ ना, एक आदमी डिक्शनरी देख लेना ढंग से, तो सारी नोशन का जो प्रॉब्लम है ये हो जाए। तो क्लब इज एकजुट होना, एक साथ होना, मिलके कुछ करना। इन जनरल नोशन इट इज काइंड ऑफ एक साथ होके एंटरटेनमेंट, तभी क्लब होता है। जसवंत क्लब भी तो क्लब ही है। हाँ, ऐसे। हाँ, और मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब भी है, एक फुटबॉल क्लब। तो इसीलिए हाउल क्लब है, कल्चरल क्लब है, कि जहाँ पे फिल्म है, फिल्म देखे आदमी, अखबार पढ़े, तो इसलिए क्योंकि पब्लिक में है, तो इसलिए हाउल क्लब का नाम ज्यादा चलता है। ओके, लेकिन सब है अंडर हाउल ग्रुप, जिस ग्रुप के अंदर हाउल क्लब आता है। हाँ, फिर हाउल का इंडस्ट्रीज आता है, जो समिति का इंडस्ट्री है, जैसे है। हाँ, क्लब में फिल्म मेकिंग आ जाता है, लाइब्रेरी आ जाता है। हमारे इंदौर में भी एक फ्री लाइब्रेरी है, बिकॉज आई बिलीव एजुकेशन मस्ट बी फ्री, नॉलेज मस्ट बी फ्री। हाँ, क्योंकि नॉलेज किसी तुमने मैंने पैदा नहीं किया कि हम उसका कॉपीराइट रख के पैसा ले ले। हाँ, उसका एक्सेस पावर और मनी से डिटरमाइंड नहीं होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। नॉलेज इज नेसेसिटी ऑफ मैन, दैट इज नॉट इवन राइट्स। लाइक वाटर एंड एयर इज नेसेसिटी, ऐसे हेल्थ एंड नॉलेज इज नेसेसिटी फॉर ए मैन्स एग्जिस्टेंस। ट्रू, हम तो यही बात है। आई एग्री। हाँ, तो इसीलिए तो लाइब्रेरी लोग पढ़ नहीं पाते, जानते ही हो। ऑक्सफोर्ड का फीस जानते ही हो, तो दे नहीं सकते हमारे तुम्हारे जैसे लोग। राइट। तो ऐसे तो भावना है, एक दिन में एक आदमी तो होगा नहीं। तुम्हारे जरिए सुन के लोग समझे, पढ़े लिखे लोग हो गए जो देश प्रेम करेंगे। अच्छा, और ठीक है, आप यहाँ पे आए, आपने सब किया। यहाँ पे आप या जितने भी अपने हाउल क्लब के मेंबर्स हैं, यहाँ पे किसी का भी कोई भी मॉनेटरी बेनिफिट कुछ भी नहीं है, ठीक है? व्यक्तिगत तो कुछ नहीं, हमारा तो चल जाता है। हाँ, और यहाँ पे बल्कि आपने पिछले 4-4.5 साल में जो एक्सपेंस किया है अराउंड 50-60 प्लस 50-60 ये लाख अपने प्लस। उम्र जैसा 3 साल से बोल रहा हूँ, 50-60 प्लस। हाँ, ये भी आपके ज्यादा ही है। आपको बताया। 3 साल पहले मुझे, 2 साल पहले किसी ने मुझे बताया था, हमारा ही मेंबर ने, कि सौरभ यार इतने खर्चे हो गए। ओके, तब से वही मैं फिगर मेंटेन कर रहा हूँ। ओके, तो कोई भी सोनरस माइंडेड क्रिटिक तो ये बोलेगा कि एक बंदा जो कि हु हैज एज पोटेंशियल एज यू, तो वो अपनी फैमिली को लेके, अपनी बेटी को लेके, एक छोटी सी बेबी को यहाँ पे लेके रह रहा है। 4-4.5 साल में उसने अपना 60 लाख रुपया खुद का खर्च कर दिया यहाँ पे। तो क्या ये तो सेंस ही नहीं बनाता ना ये तो कुछ, क्योंकि या तो उसके पास बहुत सारा पैसा होगा, या तो मतलब कुछ तो रीज़न होना चाहिए, या तो उसका खुद का प्रॉफिट क्या है। तो ऐसे क्रिटिक्स के बारे में क्या बताओगे आप, क्या बोलोगे? मेरा खतरनाक प्रॉफिट है, बेवकूफ होगा जो बोलता है प्रॉफिट नहीं है। अच्छा, क्या प्रॉफिट है बताओ? मॉनिटरी नहीं, प्रॉफिट डज नॉट एक्चुअली not necessary to be in money. Profit is also in better life. If you have a better society, तुम इधर एक दिन से देख रहे, वो मेरा प्रॉफिट है। इतनी लोग प्यार करते हैं, जहाँ जाता हूँ गले मिलते हैं, चाय पिलाते हैं, सबके सुख दुख बांटते हैं, मैं उनके सुख दुख के लिए कुछ कर पाता हूँ, ये एक मैसिव प्रॉफिट है। और प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ ह्यूमैनिटी। ओके, फाइनेंशियल मैनेजमेंट फाइनेंशियल क्या है यार, पैसा आज है कल नहीं। नहीं, बट कभी सस्टेन कैसे कर रहे हो यहाँ पे? हाँ, तो उसके लिए तो काम करते हैं, श्रमिक आदमी है भैया, काम करते हैं। मैं एक पत्रकार हूँ, लिख के कमाता हूँ। जब से ये हाउल हुआ तब से बाहर लेक्चर देता हूँ, ट्रांसलेट कर देता हूँ, किताब एडिट कर देता हूँ। बाहर मतलब फॉरेन? हाँ, फॉरेन कंट्री को ज्यादा पैसे देते हैं ना। अरे ये तो हुआ था, जब मेरे पास अटैक हुआ तो हम डीएम को बोलने गए। तो डीएम ने बोला, अरे आप ऐसा काम कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? मतलब उल्टा आपको ही चार्ज किया। हाँ, तो आप लोग ऐसे कर रहे हो, हमको तो कभी बुलाया नहीं। तो हमने बोला कि भैया इसमें बुलाने का तो हमने सोचा भी नहीं कि कोई बुलाया जाए, क्योंकि मेरा कोई इतना बड़ा संगठन है ना कुछ है। मुझे ये फर्ज बनता है, मुझे लगता है कि जहाँ देखो वहाँ करो काम इंसान के लिए।
जगत कर रहे हैं। मैं यहाँ के जगह कहीं और होता तब भी करता। कमेटी भी बैठी थी आप पे? हाँ, मैंने ही बोला था। तो फिर जब वो अटैक का वो आवेदन देने गया तो मैं बोला आप एक काम कीजिए सर, आप एक इंक्वायरी खोल लीजिए। तो उन्होंने गुंडे पे इंक्वायरी नहीं खोला, हम पे इंक्वायरी खोला। हाँ, कि क्या और कर रहे हैं हाँ, यहाँ पे? देवास की सीएमएचओ थे, क्या नाम था, जोशी जी, नाम भूल गया। हाँ, शायद जोशी जी थे, उनके हेड में गुप्ता जी ने, जोशी। हाँ एमपी जोशी, गुप्ता जी थे हमारा जो डीएम है, उन्होंने ऑर्डर दिया कि इनके एक इंक्वायरी करो तो क्या क्या कर रहे हो। गाड़ी वाड़ी लेके हम ही को इंक्वायरी करने आए, किए भी। कि यहाँ उसके पे बाद क्या ये, कर रहे हाँ, हैं? हमारा सारा बैन गांव वाले का लिया। तो खैर वो देखे, उनको तो बहुत ही अच्छा लगा। वो जब आए इधर देखे, उनको बहुत ही अच्छा लगा। और लोग मुझे तो जानते ही हैं ऑनेस्ट एडिटर के तौर पे, बहुत लोग जानते हैं। तो खबर हुआ तो सबको पता भी चला इधर उधर से। वो मैकेनिज्म मोडस ऑपरेंडी तो मुझे पता नहीं कि लोगों को कैसे पता चला, लेकिन पता चला कि नहीं, ये व्यक्ति अच्छा है, ऐसे नहीं कर रहे। और बाकी तो जमीन में भी आए पुलिस ने इंक्वायरी की। और सबसे मजेदार हिस्सा आपने पैसा का पूछा तो इसीलिए बोल रहा हूँ। तो मुझे अचानक वो इंक्वायरी के बीच में वो जोशी जी का फोन आता है कि सर आपका आईटीआर हमको दे सकते हैं। अच्छा। तो मुझे पहले गुस्सा आया, अभिमान तो है ना कि मैं चोरी नहीं करता, सब जानते हैं कि एक ऑनेस्ट पत्रकार है। आज तक एक गुस्सा है कि हमसे आईटीआर मांग रहा है, एक तुरंत। तो मैंने लीगल तरीके से ही बोला उनको, देखिए आप चाहे कोई भी हो, ऐसे मांगने से तो आईटीआर नहीं देता, आप लिख दीजिए कि ऐसे एक इंक्वायरी कमेटी है और उसकी तहत आप हमसे आईटीआर मांग रहे हैं। तो फिर मैं आपको एक दिन का आप मुझे टाइम दीजिए, मैं अपने अकाउंटेंट को लेके दूंगा। मैं मनी माइंडेड हूँ नहीं, तो मुझे आईटीआर का पता भी नहीं, लेकिन कानून है, टैक्स देना पड़ता है, कमाता हूँ। तो आईटीआर तो बिल्कुल है, वो दे दे, तो आप मुझे लिख के दीजिए, करता। तो बोल के मैंने फ़ोन रख दिया। तो फिर उतने में फिर मेरा होश आया, फ़ोन रखा कि नहीं, कि अरे यार रहने ही तो, क्या इनसे झगड़ा करूँ, इनको तो बेचारा पता भी नहीं है कि कोई तो अपने से करता नहीं। बहुत लोग ना लेफ्ट जुड़ने के लिए ये भी फैलाना चालू कर दिया कि हमको रशिया से, चाइना से, विदेश से पैसा आता है। ये भी हाँ, ये भी चला इधर, विदेश से पैसा आता हाँ है? हाँ, विदेश से पैसा आता है। बट किस रीजन से, क्यों कोई आएगा नहीं पैसा? जानता, मैं तो सब कान में आता है ना, मुझे पास लोग आता है, मैं इन सब का जवाब दे देता है, पता लग ही जाएगा। पैसा तो हवा में उड़ता हुआ आएगा नहीं, वो जैसे पुरुलिया में हथियार गिरा था ऐसा तो गिरा नहीं। तुमको पता नहीं, तुम्हारे जन्म से पहले पुरुलिया में वो हथियार गिराए थे। हथियार गिराए थे? हाँ, पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप बहुत बड़ा है, आनंद मार्गियों ने किया था। वो सा सरकार बदल देगी, कूडिटा करे, बहुत कहानी है, आप उसमें जा नहीं रहा हूँ। एक हिस्टोरिक है, जो पुराने लोग हैं या थोड़ा जो इतिहास के बारे में वाकिफ हो जाते हैं। तो मेरा पैसा तो ऐसे ड्रॉप हुआ नहीं, हथियार जैसा आसमान से प्लेन में से गिरा के है। तो कहाँ होगा, अकाउंट में होगा, नहीं तो कैश होगा, देख ही लो। तो मैं इसके लिए इसका जवाब नहीं दे करवाया फिर आईटीआर? हाँ, तो सुनो तो सही। तो फिर मैंने उसको उनको बोला, ओहो चाय रह गया, सॉरी, तुम्हारी चाय? नहीं, मेरा नहीं, आपका। अच्छा, चाय पी लो ना, तुम्हारे नहीं नहीं कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत, हाँ आप पी लो, कोई इशू नहीं। तो उन्होंने हमको बोला, तो मैंने फिर फ़ोन रखते ही मेरे को लगा कि नहीं यार, कोई तो ऐसे करता नहीं, तो सवाल आएगा ही मन में, मुझे काहे का इतना है, मेरा तो कुछ चोर है नहीं, मुझे क्या छुपाना। लोग ऐसे करके जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, 2 नंबर, वो टाइम लेते हैं कि अरे मुझे लेटर दो फिर दूं। वो तो मेरा गुस्सा था। मैंने फ़ोन रखते ही मैंने क्या किया, अपने अकाउंटेंट को फ़ोन किया, मैंने बोला भैया जितना आईटीआर है तुम दे दो तो हमको, इन्होंने 1 साल का मांगा, तुम 5 साल का दो, कॉम्पिटिशन पेज के साथ। ओके। मैंने उसने मुझे भेजा पीडीएफ, मैंने भटाक से उनको व्हाट्सएप किया। क्रॉस चेक नहीं किया ना, चेक नहीं किया खुद एक बार? ना, मेरा क्या है, मुझे टेंशन ही नहीं है, मैं जानता हूँ मेरे अकाउंट से जरा मेरे अकेले के पैसे से चल रहा है, खुद पसीना एक करके पैसा कमा रहा हूँ, मुझे काहे का डर। सीबीआई बिठा दो तो सीबीआई बिठा दो, और भी तुम्हारा जो जो है एक साथ, सीबीआई, एफबीआई, एनआईए, तरह तरह के बनाए हो ना वो डाल दो, मेरा क्या है, मुझे क्या डर है। तो मैंने कुछ भी नहीं देखा, मैंने भेज दिया। फिर जोशी जी को फोन किया, बोला कि जोशी जी ये देखिए मैंने भेज दिया, और भी कुछ चाहिए तो बताना, बैंक स्टेटमेंट वगैरह वो सब मैं दे दूंगा, आपको लेटर लिख के देने की जरूरत नहीं। लेकिन अजीब बात है, वो देने के बाद और इंक्वायरी करना, जवाब आया ना कुछ आया, इंक्वायरी बंद हो गया। लेकिन बाद में मुझे एक अधिकारी, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उन्होंने मुझे बताया कि कसम से आप पागल इंसान हो, आपने देखा कि एक आदमी अपना ही सारा पैसा ये करके लगा रहे, तो आपको मिलता क्या? जो सवाल तुमने पूछा ना वही सर, तो बोला मिलता तो बहुत कुछ है, चैन शांति मिलता है, और मैं यही काम करना चाहता हूँ, अच्छे से जीना, अच्छा रहना, सच रहना हमेशा।
जब तक तो रुका ये है पैसे, यही ये है, पैसे यही की है, कहानी है, यही एक है। स्टोरी, एक चैप्टर पैसे हाँ का। ये है चैप्टर। तो ऐसे ही इसीलिए तो कभी भी देख लेना मैं इस तरीके से पैसा कमाता हूँ। पहले तो खाली सैलरी से ही करता था, लेकिन अभी तो जिम्मेदारी बढ़ गया। कम्युनिटी किचन चलता है, लोगों का बीमार है, इतना दवाई लाना पड़ता है, देख ही रहे हो कंप्लीट हाँ तुम। करेक्ट। एक पैसा किसी का नहीं है, इसलिए कोई देता भी नहीं है। और हम खुदगर्जी, हम सारे ही श्रमिक है, तो हम मेहनत करके कमाते। मैं तो लोगों को बोलता भी हूँ कि अभी कंस्ट्रक्शन में भी इतना दिमाग हो गया हमारा करते करते, तो मैं आपका ट्री हाउस बना दूंगा, हाँ। बोट हाउस बना दूंगा, तो मैं उसका लेबर चार्ज लूंगा। ये भी करने लग गया। हाँ बिल्कुल, मैं किसी का बोल देना, हमारा पूरा टीम हमारे पास सारे है और हम मॉडर्न मजदूर है। बहुत खूबसूरत हमारा सारा तुम्हारा वर्क इक्विपमेंट्स है, सेफ्टी इक्विपमेंट्स है, सब लेके मस्त गाना स्पीकर लेके, किताब लेके, डायरी लेके हम चले जाए, क्योंकि हम काम करने के बीच बीच में पढ़ते Enjoyment। लिखते भी है, हाँ। कविता लिखते हैं, गाना गाते हैं। तो तुम हमको ऐसे बोलो ट्री हाउस बनाना है, बोट हाउस बनाना है, हम सारा सामान लेके चले जाएंगे और आपको बना के आएंगे। अच्छा, और जो इच्छुक और सक्षम लोग हैं, पैसे हाँ, वाले, हाँ जो बोलते हैं, मतलब जो सिंपैथी के अंडर आपको पैसे देते हैं, आप मना भी कर देते हो उनको पैसे देने से? हाँ बहुत क्यों? बहुत बहुत। अरे जो जानते ही नहीं क्या करूँगा उसका पैसा लेके। पैसा देना मतलब ही लोगों का एक इच्छा और अपेक्षा रह जाता है अंदर अंदर, हमें विश रह जाता है ना कि मेरा एक फलक चढ़ जाए, या एक दया का भाव आ जाता है। हम दया अलाउ नहीं करते, हम ये हमारा काम फर्ज मानते हैं। ओके। पैसा इकट्ठा करके करूँगा क्या? इसी के लिए ही ना पैसा लोग इकट्ठा करते हैं कि खाते पीते जीते चलते काम करते पढ़ते लिखते किताब खरीदते कपड़े खरीदते, वही तो कर रहे हो। तो सिंपैथेटिक डोनेशंस भी नहीं लेते? ना ना ना, वैसे नहीं, सिंपैथी कोई दिखाता भी नहीं है। और डोनेशन शब्द तो तुम हमारा फिल्म से लेके हर जगह देखना कि वी हेट डोनेशन। मैं बोलता ही हूँ कि वी बैंक ऑन पीपल नॉट ऑन बैंक्स। और डोनेशन वही देता है जो महान होता है। जब भी आप डोनेट करते हो तो आप आपसे बड़ा होते हो और हम आपसे छोटे होते हैं। करेक्ट। एक ये हायरार्की आ रामकृष्ण से जाती है। सीखा, रामकृष्ण से सीखा बेटे। विवेकानंद ने एक बार लिखा था, डोनेशन मतलब दया। जो तुम बोल रहे हो सिंपैथी, दया, देखो ना शब्दों में ही है। तो विवेकानंद ने एक बार बताया था कि जीवे दया करे जे जन से जन से बीचे ईश्वर। मतलब जो जीव में, मतलब प्राणियों में दया करते हैं वो ईश्वर का सेवा करता है। तो रामकृष्ण को बताया जाके, विवेकानंद रामकृष्ण का नाम सुना ना? हाँ, रामकृष्ण रामकृष्ण का सुना विवेकानंद, ये वो रानी राष्ट्र बंगाल एनलाइटनमेंट। तो उस तक तो रामकृष्ण में वो रामकृष्ण को पूछा तो बोला, तो रामकृष्ण बहुत गुस्सा हो गए। रामकृष्ण तो विवेकानंद के गुरु थे, तो बहुत गुस्सा हो गया। तो गवर्नर थे तो गाली देके बोला कि साला तेरा तू कौन है दया करने वाला, तेरा इतना हिम्मत कहाँ से आती है? दया करने का औकात तेरा नहीं है, वो तो भगवान का है। तू प्रेम कर जीव से। तो फिर विवेकानंद ने उस पोएट्री का लाइन को बदल के फिर रिकरेक्ट किया, और फिर जो अभी तुम लोग शायद पढ़ते हो या सुने हो कि जीवे प्रेम करे जेई जोन सेई जोन सेविचे ईश्वर। मतलब जो जीव से प्रेम करता है वो ईश्वर का सेवा करता है। अब हम तो ईश्वर की बात है, हमको अलग से जीव का सेवा ही वही है, और ईश्वर का सेवा अलग से करने के करूँगा क्या, जो है ही नहीं, मेरे लिए तो है नहीं। ओके। एथिस्ट। हाँ, अब एथिस्ट वेथिस्ट बोल के आप मुझे कैटेगराइज मत करो। एथिस्ट भी मुझे कारागर टाइप का ही लगता है, जो है नहीं उसको लेके क्या थीस्ट और एथिस्ट, मेरा ये कहना है। मतलब और भारत में इस एक ट्रेडिशन था, मेटेरियलिस्ट का ट्रेडिशन था। चारवाक एक पुराने फिलोसोफर थे, ऐसे थे। शाक्य जैन भी जहाँ से आ रहा है ना, उसमें से एक एथिज्म का है, मेटेरियलिज्म का एक संदर्भ है। तो ऐसे कोई एथिस्ट में आसमान से यूरोप से गिरा नहीं, भारत में भी था, होना भी चाहिए, होता ही है। जो जितना विज्ञान भित्तिक है, वास्तविक भित्तिक है, तो ऑटोमेटिक हो ही जाता है। वो तो एक अलग डिबेट है। बाकी तो विश्वास में किसी के विश्वास के खिलाफ नहीं, जिसके लिए अच्छा है। डेमोक्रेटिक तो हो। हाँ, क्यों नहीं, सेकुलर, इसको मोर देन डेमोक्रेटिक सेकुलर, जब तक सेकुलरिज्म है। मतलब जैसे सेकुलरिज्म मतलब सारे हिंदू मुस्लिम एक साथ जी रहे हैं, ऐसा नहीं। सेकुलर का रियल मीनिंग है, आप डिक्शनरी देख लो, पॉलिटिकल साइंस में देख लो, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क में देख लो, वेयर इट इज सेकुलरिज्म को कैसे डिफाइन किया, वेयर स्टेट हैज नथिंग टू डू विथ रिलीजन। तो उसी हिसाब से सेकुलर, आई हैव नथिंग टू डू विथ रिलीजन। नॉर विल इट इंटरफेयर, नॉर विल इट एंटरटेन। ना, नथिंग ना, हाँ कुछ भी नहीं, मतलब हैज नथिंग टू डू विथ, वेरी सिंपल इंग्लिश। मतलब स्टेट के रिलीजन लेके कोई लेन देन नहीं, वो उसको कुछ नहीं करेगा, ना बढ़ावा देगा ना घटा देगा ना कुछ, व्यक्तिगत विश्वास से करो। डिमीन हो गया वर्ड वो। हाँ, आज के कॉन्टेक्स्ट में सेक्युलरिज्म जो वर्ड है, हाँ
डिमीन हो चुका है वो? डीमीन क्या है, वो तो है ही नहीं, एग्जिस्ट कौन सा है, यूरोप है सेकुलर कंट्री। ओके। हाँ, वहाँ पे कोई पब्लिक तो भरा क्रिसमस पब्लिक सॉरी मतलब गवर्नमेंट क्रिसमस को मतलब फंड कर रहा है, गवर्नमेंट क्रिसमस आयोजन कर रहे हैं, ऐसे है नहीं यूरोप के ज़्यादातर देशों में। और अपने यहाँ अब मैं इधर क्या बोलूँ, मुझे कल गोली मार देंगे मैं इधर का बोलूँ तो मुझे तो बचने दो, मुझे जीने दो। इधर का स्थिति तुमको भी पता है, मैंने बोला ना इट्स बियॉन्ड सीइंग शोइंग एंड सेइंग। राइट। इधर का स्थिति तुमको भी पता है, सबको पता है इधर का स्थिति क्या कितना सेकुलर है, हमको पता है। सिकुलर हो गया, सिक एंड सिकल काटते हैं। अच्छा, एक हम बीमार है और हम काटने वाले हैं, सिकुलर। एक सीरियस नोट पे एक क्वेश्चन मेरे को पूछना है कि आप यहाँ पे अपनी फिलोसॉफीज को या होल ग्रुप जो है उसका ये है कि यू हैव टू क्रिएट अ बेटर समाज, एक बेटर प्लेस टू लिव इन। Yes, which is based on guided by philosophy, not by theology, and with complete scientific temperament, which is called logic and reason. एंड यू थ्राइव फॉर चेंज, Of course. राइट? Yeah. तो आपको कौन सी चीज़ ये होप देती है कि आप उस चीज़ की तरफ बढ़ोगे, एक्शंस लोगे तो आप एक्चुअल में चेंज क्रिएट कर पाओगे इस सोसाइटी में या फिर इस कंट्री में या फिर इस वर्ल्ड में? आपको होप कहाँ से मिलता है, कहाँ से मिल रहा है? होप ही होप। अब कहाँ अंधे से? कोई होप दिखता नहीं, मानव जाति क्या पूरा आपको क्या मानव देख इतिहास के देख लो, होप लग हंटर रहा है? गैदरर मैन से लेके हम यहाँ तक अगर पहुँच पाए, इसका मतलब ही इंसान प्रोग्रेसिव है। Okay. 9000 साल पहले हम क्या करते थे, हंटर गैदरर मैन थे, जंगलों में सब झुंड में जाके कपड़े वपड़े धानी पत्ते वत्ते मुश्किल से लपेट के जानवर पकड़ते थे, और वही एकमात्र काम था। अब 9000 साल जेलीफिश के लिए लाखों साल हो गया, जहाँ थे ऐसे ही रह गए, उसमें कोई होप नहीं है। लेकिन इंसान में तुम देख लो 9000 साल में कितनी सभ्यता फैल गए, सेडेंटरी एग्रीकल्चर चालू हुआ, भाषा चालू हुआ, एक भाषा से इतनी 9000 भाषा है ना, एक देश से 1000 देश। एक ही तो देश था मेसोपोटामिया सुमेर, लेकिन फिर इधर भी सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन, उधर चाइनीज जानते येलो रिवर के किनारे में, उधर टाइग्रिस यूफ्रेटिस, उधर मेडिटेरेनियन, तो सभी जगह सभ्यता बढ़ रहा है। इधर ऑस्ट्रेलिया, उधर जापानीज, सभी जगह तो इंसान इतना आगे बढ़ रहा है, रोज आगे बढ़ रहा है, तो वो तो होप एलिमेंट, इंसान की श्रम ही तो होप एलिमेंट है। इंसान इतना सुंदर श्रम कर सकता है, तो ये तो मैंने नेगेटिव बताया, इसका मतलब दुनिया से निकल है ऐसा नहीं है, होप ही होप है, बस आपको देखना नहीं आता ना, तो इसलिए ट्रेजिडी दिखता है। और प्रेजेंट सिनेरियो में भी आपको वो स्ट्रेंथ मिल जाती है होप में कि अभी भी है वो होप चीज होप की कोई कमी नहीं, करी जा सकती है, क्यों जो आप नहीं, करना चाह रोज रहे हो। करी जा सकती है, मेरे 1000 साल बाद भी करी जाएगी। कि आप मैंने एक सेंटेंस वो एक शब्द बोला ना, मैन फॉर इट्स ओन मेकिंग, इंसान खुद ही को खुद गढ़ता है, हम तुम मेसिया बन के कोई फायदा नहीं, हम उन्हीं का एक हिस्सा है जो उस इंसान की डेवलपमेंट में, उनके मेकिंग में हिस्सेदारी करते हाँ, मतलब जो 10 लोग लाइन से वो चक्का चला रहे उसमें से we हैं। are हम one of ही that एक, हम person. भी एक, तुम हो, हम है, सभी है पढ़े लिखे सुंदर लोग, हम्म, दुनिया में कमी है। इस गाँव भी तुम मिल के देखे नहीं कितना सुंदर लोग है, बस हमको सुंदरता दिखता नहीं। अब किसी की आंखों में मोती की सुंदरता दिखता है, तो फिर और वो दूसरा पत्ते की सुंदरता कहाँ से दिखेगा? तो सुंदरता की आंख नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि सुंदरता नहीं है, भरा पड़ा है, होप ही हो। यही तुम्हारे जैसे नौजवान देखा, तुम भी पैसा कमा सकते थे एनडीटीवी में जाके, रविश कुमार बन सकते थे, लेकिन तुम कर रहे हो तो होप, गुड जॉब, ऐसे 1000 लोग कर रहे हैं, वही होप है। हाँ, एक सिंगल पर्सन अगर डिटर्मिनेशन से चेंज लाना स्टार्ट कर सकता है। क्यों नहीं? मैन हैज ऑलवेज बीन प्रोग्रेसिव एंड मैन इज ऑलवेज चेंजिंग। बट ये नहीं लगता कि एक अकेला हूँ या फिर एक अकेला इंसान है तो वो स्टार्ट करके क्या उसका कर पाएगा? हार्डल से अकेला और दो अकेला, और अगेन आई एम ए मैन फ्रॉम रविंद्रनाथ लैंड, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা चलो रे, अगर तुम्हारी सुन के कोई ना आए तो अकेला ही चल लो। तो मैं उसके रविंद्रनाथ की लैंड का आदमी हूँ, तो अकेला चलने का डर नहीं है, बचपन से अकेला चल लो। सभी अकेला होता है, शमशान में चले जाओ तो बड़े बड़े साधु अकेलापन पे कितना बड़े बड़े नॉलेज डायलॉग देते हैं कि आए अकेला आए जाएगा अकेला, इतना तो सब होता ही है, फिर और अकेलापन की क्या डर है? और आप अकेला हो कहाँ, मानव जाति अकेला हुआ कर। तुम सड़क पे भूखे चले जाओ, 10 आदमी आज भी तुमको पकड़ के खिला दे, नंगा चले जाओ तो कपड़े पहना दे, अकेला नहीं है, वो हमारी सोच है। फिलहाल के लिए अकेला है, कम हैंड्स है, क्योंकि नई विचारधारा है, नई सोच है, वो बात को मैं कंसीडर करता हूँ। उसके लिए साहस चाहिए, वो है, शारीरिक ताकत चाहिए, वो है,
बौद्धिक इंटेलेक्चुअल ताकत चाहिए वो है। डिटर्मिनेशन, बिल्कुल, ग्रिट। क्यों नहीं है? अच्छा जिंदगी कौन नहीं चाहता? मैं ये सब कुछ किसी चीज़ के लिए नहीं करता, ये मैं सब कुछ बस अच्छे जीने के लिए करता हूँ। और मैं जानता हूँ मैं अकेला अच्छा जी नहीं सकता, नहीं तो मेरा जितना तनख्वाह है, रोजगार है, मस्त परिवार को लेके कहीं विदेश में घर बनाता। मैंने देश छोड़ के ना गया ना कभी जाऊंगा। देश प्रेम के लिए देश को क्रिटिसाइज करना भी जरूरी है। हाँ, बिना उसके तो हो ही नहीं। देखो मैं देश तो मानता नहीं, देश का एक मीनिंग था पहले, वो था कि भूमि जहाँ पे आप पैदा हो, मैं जन्मभूमि को मानता हूँ। बाकी तो पूरा दुनिया ही मेरा देश है। और बाकी एक देश का पुराना डायलेक्ट और हिंदी कल्चर में है कि मेरा गांव। लोग बोलते हैं कि चलो देश चल जाते, पुराना फोक सॉन्ग भी है, देशे जाबो दैशे जाबो, अलग अलग। बांग्लादेश चले जाओ तो दैश बोलते हैं देश। तो ऐसे है देश, देश बोल के तो और कुछ है नहीं। देश खाली द्वेष क्रिएट करता है। आपका देश मतलब ही बाकी देश खराब है, तभी जाके एक साइकोलॉजिकल सेंस होता है कि देश का, नेशन का सेंस, देश का सेंस मतलब ही दूसरे देश से आपको अलग करना पड़ेगा, बाउंड्री सेट। हाँ, नहीं तो फिर देश बोलोगे कैसे? तो इसलिए मैं इतना देश को बोलता नहीं। देश लेके ऐसे पागल नहीं होता, जन्मभूमि लेके होता हूँ, जनता को लेके होता हूँ, इंसान लेके होता हूँ, प्रकृति लेके होता हूँ। पूरा दुनिया में कहीं भी इंसान के अड्डा है और मेरे आंखों के सामने है तो मैं तो विरोध करूँगा। वही मेरा देश, वही मेरी न्याय, वही अन्याय। I still believe injustice anywhere is injustice everywhere, and I still believe, ये सारा एक बिलीफ सिस्टम के ऊपर खड़ा है कि this world is ours, like this world is mine। तो क्या देश क्या है? पूरा दुनिया ही मेरा देश है। And everything can be changed. Why not? It's changing, and even it's not that कि मैं ही अकेला कर सकता हूँ और कोई नहीं, ऐसे नहीं। मैंने 1000 बार बोला, मेसिया बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेसिया is dangerous ideology. You are changing, and if we together all are changing in different aspects, different ways, then our society is changing. Like it has been changing, it has changed, it was. So it will. It did change, it will change. कितने भी तुम टेंस का लगा लो, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, सभी में चेंज। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, ये तो साइंस भी बोल रहा है। तो चेंज ना होने का कोई जगह नहीं है, मतलब वो सोचना ही एक बेवकूफी, स्टुपिडिटी। बस आप अपनी पोजीशन डिसाइड कर सकते हो कि आपको उसमें What are you force doing में- in the change? Exactly. What are And you which doing? way you are directing the change? There are so many change. अच्छे से भी कोई व्यक्ति भी बेवकूफ होगा तो कोई अच्छी चीज चेंज करके बेकार कर देगा। कोई शिक्षित व्यक्ति है तो बेकार चीज चेंज करके अच्छा कर देगा। तो चेंज दोनों तरह का ही होता है। एवरी प्रोग्रेस इज नॉट प्रोग्रेस, लाइक एवरी मूवमेंट इज नॉट प्रोग्रेस, है ना? आप पीछे हट रहे हो, दैट इज अ मूवमेंट। 0 पॉइंट अलजेब्रा, गणित, प्लस माइनस, अब 0, देखो मूवमेंट, आप पीछे जा रहे हो, लेकिन प्रोग्रेस कर रहे हो क्या? No. नहीं। तो ऐसे ही, तो एवरी मूवमेंट इज नॉट प्रोग्रेस, लाइक दैट। पॉइंट, एक पॉइंट जो मैं अभी प्रूव करना चाहता हूँ। अपन जब कल रात को बात कर रहे थे हाँ। कि मैंने ये पॉडकास्ट स्टार्ट करने की जो थीम थी मेरी, कि मैं उन लोगों की स्टोरीज कवर करना चाहता हूँ जिनसे मैं रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनसे सीख के अच्छे से रिलेट वो अप्लाई कर सकता हूँ। तो उसका एक लाइव एग्जाम्पल अभी मैं दे रहा हूँ आपको, जो मेरे को अभी रियलाइज हुआ। ये जो कॉन्सेप्ट है जो आपने अभी मेरे को, जो मैंने जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा और आपने एक्सप्लेन किया कि क्या एक अकेला आदमी चेंज के लिए, चेंज की थ्राइव के लिए एक्शंस ले सकता है और क्या उससे सही में फ़र्क पड़ता है। मेरा ये एक लिमिटेशंस कह सकते हैं, मेरे को ऐसा मेंटल लिमिटेशन था कि यार अगर मेरे को लगता है किसी चीज़ के लिए कि मेरे को इसमें चेंज करना है तो मैं कितना भी कोशिश कर लूँ या फिर मैं करूँगा भी तो उसमें एक लेवल तक ही मैं कर सकता हूँ, क्योंकि एट दी एंड सोसाइटी तो इतनी लार्ज स्केल पे है कि उससे कुछ होगा नहीं। क्योंकि लोग अगर जैसे आपने कहा लातखोर है तो वो लातखोर वैसे ही रहेंगे। तो मेरे को ऐसा लगता था कि वो एक स्मॉल स्टेप से शायद इतना कुछ होता नहीं। और जो चीज़ आपने बोली वो चीज़ अभी तक और 100 लोगों ने अलग अलग तरीके से बोल रखी है कि नहीं आप अकेला चलो, वो करो, ऐसा ऐसा हो जाता है। लेकिन उन लोगों से कभी मैं रिलेट नहीं कर पाया, इसलिए वो चीज़ सुन के भी मैं आज तक कभी अप्लाई नहीं कर पाया। Exactly. लेकिन अभी जब आपने समझाया और ये सब अपन ने बात करी, अपन कल से जो बातें कर रहे हैं, इसलिए मैंने बोला था कि देखो, नहीं तो बड़ी बड़ी बातें तो तो होती रहती है। उस चीज़ से एक्चुअली अभी मेरे अंदर इंटरनल वो चीज़ अंदर एक अनकॉन्शियस लेवल पे, सबकॉन्शियस लेवल पे चल रहा है कि करा जा सकता है। बिल्कुल, वो thank चेंज you. आया है मेरे अंदर थॉट प्रोसेस पे, एंड दैट प्रूव्स कि रिलेटिबिलिटी से चेंज आ सकता है। बिल्कुल। बट एस्पिरेशन या फिर एक हायरार्की से नहीं आ सकता। नहीं, कभी नहीं। इससे आ हायरार्की सकता से, है। स्लेवरी से नहीं आ सकते। Exactly. फॉर बेटर चेंज वन मस्ट बी फ्री। सो ये मेरे को अभी पॉइंट उठाना था कि ये अभी हुआ, जस्ट अभी जब आप थैंक एक्सप्लेन यू, कर बहुत रहे अच्छा थे है। मुझे अभी उम्मीद हुआ। है, मैं जानता हूँ ऐसे ही करके मैं तो बिल्कुल अकेला ही था यार। 4 साल पहले एकदम अकेला, और ऊपर से कोरोना के टाइम कोई नहीं था। मेरे घर बार भी साथ नहीं दिए, उसका तो अलग ट्रेजिक कहानी है।
लेकिन मैंने छोड़ा नहीं। तो मैं बिल्कुल अकेला था एक तंबू में, तुमको तो दिखाया, हाँ। 3 व्यक्ति था। वहां से शुरू किया तो लोग समझने लगे। तो देखो लोगों ने तो चेंज हुए, नहीं तो लोग जानते ही थे आदिवासी कहाँ से चेंज हो गए, मूर्ख है, गाँव आ रहे, कुछ नहीं जानता। लेकिन तुम उन सबसे मिल के देख रहे हो कितना तगड़ा कम्युनिटी फीलिंग है, राइट। कितना ज़्यादा जस्टिस का फीलिंग है। कल तुम हमारे समिति मीटिंग देखा, हाँ। ये लोग भी यही तुम्हारे जैसा जानते थे कि अरे इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा सरकार, इतना बड़ा तंत्र, इतना बड़ा पुलिस, ये वो पंचायत, ये वो, डरते थे। उनको लगता ही था कि ये कभी बदल नहीं सकता। बट नाउ दिस पंचायत दे बिलीव yes change is possible and they are experiencing change। बहुत कुछ बदला। तुम गांव से पूछो, पुलिस वाले से पूछो जो एक टाइम हमारे खिलाफ थे, वो अभी साथ है, वो बोलते हैं कि सर आपके आने से इधर का क्राइम बदल गया। ये एरिया में लोग आते ही नहीं थे, इतना डर था। ये सब ये पीछे ही पहुंच में बना, हमारे आने से ही 2 साल पहले हमने सुना मर्डर होकर लटका के जाते थे। मर्डर करके हाँ, वो यही जमीन सामने जो ट्री हाउस है ना, उसके सामने लोग, उसकी भूत प्रेत के डर के बारे में बहुत लोग नहीं आता था। लाइट वाइट तो इधर कुछ थे ही नहीं, ये तो हमारे आने के बाद हुआ। शाम के बाद, हाँ शाम के बाद लोग चले जाते थे, डरते थे इस जगह से। वो सब बोलते हैं कंजर बंजर। भारत में तो है ना एक जाति, कोई 4 आदमी अगर कर ले तो बोलता कंजर ही डाकू है। हमारा एक नोशन है कंजर चोर है, तो बोलता था कि कंजर के एरिया पीछे से ये सब चोरी डकैती करके ले जाते हैं। इस तरीके का सब था। लेकिन हमारे आने के बाद सब बंद हो गया। गरीबी के चलते इधर दारू बराडा, प्रोस्टिट्यूशन, ये वो सब बहुत गलत सब चीज़ें चलता था। लेकिन अभी ये है नहीं हमारे इधर। जात पात का धंधा दंगा था, वो हमने बंद कर दिया। हम तो ये गांव में चलता है, क्योंकि ये एक डिस्कोर्स चला के रखा है, इलेक्शन से लेके हर चीज़ में मदद करता है खाती आदिवासी। लेकिन तुम गांव में जाओ जनरली देखो तो ऐसे कोई डिवाइड है भी नहीं। पीपल आर लवली, खाती भी लवली, आदिवासी भी लवली। लेकिन एक डिस्कोर्स चला के रखा है ऑफ हेट, ठीक जैसे कि हम जानते हैं पाकिस्तान हमको खा जाएगा, उस तरीके का। जहाँ तुम पाकिस्तान में चले जाओ, दे वुड लव यू सो मच। और ऐसे ही एक पाकिस्तानी तुम्हारे घर में आ जाए, यू वुड लव हिम सो मच। उल्टा आप दिखाओगे, देख मेरा देश में ऐसा है, ऐसा है, उसको थोड़ी ना खा जाओगे या 24 घंटे बोले तू मुसलमान खा जाऊंगा, ऐसे करोगे तुम? कोई नहीं करेगा। लेकिन एक नोशन चल रहा है कि जैसे पाकिस्तानी, मुस्लिम, ये मतलब भी सब टेररिस्ट। तो ऐसे नहीं है एक्चुअली। एक डिस्कोर्स पॉलिटिकल गेम के चलते कुछ लोग करके रखा है, हर चीज का पॉलिटिकल टूल बना के। हाँ, एक्सप्लॉयटेशन। यही तो इस सोच को कौन मना करे? जो इस सोच के नजर में आते हैं ना, हमारी सोच में वही आते हैं इधर। इतने लोग तो देखो ना, 3 आदमी से अभी 300 हो गया। हमने इलेक्शन चुनाव लड़े थे विधानसभा, तो हमको 450 वोट मिला 6 महीने। ये तो बीजेपी 60-70 साल से है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी से आप जाके चला। कांग्रेस भी कब से है, तो हम तो 6 महीने में। वोट की संख्या नहीं, लेकिन हमको खुशी इस बात की है कि 450 पीपल मैटर करते, दे अंडरस्टूड अस, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। वोट और बाकी तो सत्ता की जगह है। वी आर नॉट पावर हंग्री। हियर एवरीथिंग, हियर यू कम, यू बिकम पावरलेस इंडिविजुअली, बट यू आर पावरफुल कलेक्टिवली। ये ऐसी जगह है। नहीं तो देखो, तुम देख ही रहे हो, इधर बाई है, गीता बाई है, चित्ताबाई है। इंडिविजुअली देखे जाए तो दे आर पावरलेस, लेकिन दे आर इन समिति, दे आर द पावरफुल, दे कैन स्टॉप एनी रॉन्ग डूइंग्स। कल तुमने समिति में देखा, बोला अरे हम देख लेंगे कैसे तुम्हारी जमीन कोई छीन ले, जब उनकी जमीन छीनी गई है। बिकॉज इंडिविजुअली दे आर पावरलेस, कलेक्टिवली पावरफुल। तो वैसे ही हम भी है, इंडिविजुअली पावरलेस। ये बुरा तो बुरा देख रहे हो, सब लोग एक नोशन लेके आते, सब सर का है, सब मैं लेके, लेकिन नहीं, ये सभी का है। हमारा नाम ही है, हमारा पोल्ट्री, हमारी चक्की, हमारी अखबार, हमारी स्वास्थ्य, हाँ, ये सब हमारा, सब कुछ हमारा है। तो हमने कम से कम ये 100 व्यक्ति हमारी बोलना सीखा। और उम्मीद है कि ऐसे 730 मिलियन पीपल है, 730 में से कम 350 मिलियन लोग भी अगर हमारी बोलना सीख जाए तो दुनिया मस्त हो जाए। है नहीं, प्रैक्टिकल नहीं हो के मैं बोलूँगा कि 750 में 750 बोले, ऐसे कभी नहीं होता। थिंग्स आर डायलेक्टिकल, देयर वुड ऑलवेज बी नेगेटिव्स। But for an educated man, civilized man, you should know how to address the negatives. These negatives are the contradictions of society. You have to manage those contradictions. Killing, fighting, gully-gallowing, those are of no use. That is not actually, that is not deemed fit for man. Man shall not do that. That's for animal in jungle. करके शेर खा लिया। इंसान का शोभा नहीं देता, वो बहस करता है, झगड़ा करता है, एक दो लोगों से तय करते हैं कौन सा है। वही से डेमोक्रेसी का भी एक आधार आइडिया।
the crazy of demos is Greek word, means people. जान उन्हीं की crazy, उन्हीं की राज, democracy. So democracy can only be maintained if you talk, dialogue, discuss, debate, and decide. Not by fighting, killing, eating, गाली-गलोइंग. एक्सीलेंट। चलो, कैसा लगा बात करके? हमको तो बहुत अच्छा लगा, आप बताओ कैसा लगा? हमारी बात तो किसी को जचता नहीं, अब ये तुम दिखा दोगे तो लोग बोलेंगे हमको अच्छा नहीं लगा, फिर कल मारने आ जाएंगे। अरे कोई नहीं आएगा, मजाक कर रहा हूँ, ऐसी बातों से ही तो लोग होता है। आप डरते नहीं, लेकिन इसको सैटारिकल वे में लेते हैं, जैसे सैटायर कि साधु को मार दिया गया, वेरी कॉमिक, मोर देन ट्रेजिक, इट्स कॉमिक काइंड ऑफ थिंग, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, कॉमिकल ट्रेजेडी काइंड ऑफ थिंग। हाँ, all for power. Shakespeare is all about power. You know that power equations in Shakespeare. How things gone awry in desire of power. So man is powerful by its consciousness, by its word, not by weapons. कल से लेके आज तक हमने इतनी बात कर ली है कि 5, 6, 7, 8 पॉडकास्ट आराम से बन जाते हैं। ये तो अपन ने बस कैमरे के लिए आज कर लिया, बट बाकी we have talked a lot. Yes. Like hell lot of a lot. Hell lot of a lot. We do that. Man must be talkative. Means talking is expression. The more you clarify yourself, the more it is better for world. Right. कोरोना के टाइम के देखा massive lack of clarification. कोई बोल रहा है नींबू पी लो, कोई बोल रहा है संतरा पी लो, कोई बोलता है कि वो सैनिटाइजर पी लो. No one knows what is corona. मतलब पागलपन, confusion. But suppose had it been clarified in front of you, कैसी देखो कोरोना एक वायरस है, ऐसा है, कोई चाइना वाइना नहीं दिया। जब से इंसान और जानवर आए, दोनों के कॉन्ट्रडिक्शन में वायरस आए, वायरस थे, है, अगर कुछ सनातन है वो वायरस ही है, कोई धर्म सनातन है नहीं, है, वायरस ही है जैसे। तो इस तरीके का अगर हम बोल देते तो इतना दिक्कत नहीं होती कोरोना में। ऑक्सीजन तुम सोचो, वेल्डिंग के दुकान में ऑक्सीजन सिलेंडर पड़ा है, इंसान करोड़ों में ऑक्सीजन खरीद रहा है। ट्रेजिक फेलियर ऑफ मैन। इसके बाद भी आप अगर उठ खड़ा नहीं हो गए और बोलोगे मस्त है दुनिया, देन आई से यू गो टू हेल। एक जगह तो आपको विरोध करना पड़े तब भी और डेमोक्रेसी मेंटेन हो, राइट, कि इतनी मैसिव फॉल ऑफ मैन और आपको हिला नहीं रहा, बोलना मस्त है, परिणाम जपो, तो तब तो फिर खून खोले ना, क्योंकि आफ्टर ऑल माई पीपल, माई वर्ल्ड, माई लैंड, माई साइंस, माई नॉलेज, है ना। हाउ कैन एंड लाइक ये टॉर्च यूथ को उठानी चाहिए आज के टाइम पे, सबको। लेकिन यूथ का ही है, क्योंकि बड़े बुजुर्ग आदमी क्या फॉसिलाइज्ड हो जाता है, दिमाग जब जाता है, शरीर का सामर्थ्य नहीं होता, इसलिए एजेंट ऑफ चेंज यूथ ही रहा। लेकिन यूथ चेंज के बाद चला है तो फिर वो लीबिया और बांग्लादेश जैसा हो जाए, उसके लिए एक्सपीरियंस शिक्षित आदमी चाहिए। लेकिन एजेंट ऑफ चेंज यूथ का कहावत भी है कि क्रांति की पहिया यूथ के खून से लथपथ होके लुब्रिकेट होके चलता है, बट गाइडेंस भी होना चाहिए। हाँ, तो इसीलिए सबका, सब तबके की जरूरत है, बच्चे की भी चाहिए जरूरत है। हमारे इधर बच्चे का तो कोई सोचता ही नहीं। यूरोप में चले जाओ, एक बच्चे का चेंजिंग रूम रहता है टॉयलेट के साथ। हमारे तो इधर महिला और बच्चों का दर्जा ही नहीं है, पुरुषों का है, वो अपना काम करके निकल आए, महिला बच्चे का सीन नहीं है। लेकिन सभ्य कंट्री में चले जाओ, उधर बच्चे का भी चेंजिंग रूम, नैपी चेंजिंग रूम सब रहता है। तो इसीलिए इस चेंज में बच्चों का भी जरूरत है, तभी हमने स्कूल भी खोला। बच्चे बदलेंगे तो तभी। बच्चे बचपन से भूखे डाके, लड़ाई, खून खराबा, जात पात देख रहे, फिर उसका 20 साल उम्र हुआ और आप बोल रहे आज से तो तुम रविंद्रनाथ बन जाओ, ऐसे होता है थोड़ी ना, आज से सेक्युलर हो जाओ। ऐसे नहीं होता। तो इसीलिए वी ऑल आर दोज हु आर लिविंग, वी ऑल आर स्टेक होल्डर्स। एक एनिमल्स को इसमें ले नहीं सकते, they cannot change like the man want, but they are also somehow they contribute in changing. जैसे गाड़ी ना हो तो मैं आप घोड़े के ऊपर चढ़ा के ले जाओ किताब, उस तरीके का। राम को मदद किया था तो जाती हो गिलेरी बनाने, सेतु बनाने, उस तरीके का है सीन जानवर का। लेकिन फिर भी जानवर का भी कंट्रीब्यूशन रहेगा इसमें, सुंदर दुनिया में। यूथ को डायरेक्टली कुछ कहना चाहोगे ऑन कैमरा? अच्छा, अभी तक तो सभी ऑन कैमरा ही था और नहीं, ऑन कैमरा था, बट लेकिन तब भी एक मोनोलॉग या अच्छा यूथ को अलग से एड्रेस अलग से एड्रेस करने के लिए। अलग से, और वे क्या एड्रेस करूं, इतना जितना कर लिया इसमें यूथ को तो कैच कर लेना चाहिए। मैं जानता हूँ यूथ इज ऑलवेज वेरी कैपेबल, दे हैव एनर्जी, दे हैव पावर, दे हैव द मेंटालिटी टू चेंज, दे हैव द पावर टू अडैप्ट, दे आर इन लर्निंग मोड सो दे कैन लर्न। तो इनके लिए यही बोलूँगा कि अच्छे से पढ़े, सबसे पहले जानना जरूरी है, दे मस्ट नो।
and they must always verify anything before believing and jumping into it. यही यूथ को बोलूँगा. नॉर्मली बोल रहा होता तो बोलता आओ आके हाउल में जुड़ो और देश उद्धार कर दो. ऐसे बोलने से होगा नहीं, तो उस तरीके का भाषण दे नहीं रहा हूँ. कहीं का भी यूथ है, मैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि वो बहुत अच्छे से पढ़े लिखे जाने, साइंटिफिक टेम्परामेंट रखे और उस हिसाब से आगे बढ़े. वो पढ़ेगा जानेगा तो ऑटोमेटिक हमको ज्ञान बांटने की ज़रूरत नहीं, वो खुद समझ जाएगा. मैं बिल्कुल खुद को महात्मा नहीं मानता. मैं भी तो मेरे जैसे कॉमन यूथ हूँ, कॉमन डिज़ायर. मैं भी पढ़ के ही जाना. मेरा कोई नेता वेता, कोई मंत्री, गाइड, गुरु कुछ नहीं है. पूरा दुनिया ही गुरु है. किताब गुरु है, इतिहास गुरु है, संगीत है. अच्छे चीज़ों के बीच में से जिंदगी बिताए तो हो जाएगा. मतलब वन कैन इजीली अंडरस्टैंड. मैं भी कौन सा ऑक्सफोर्ड पढ़ के आया, मैं इतना ज्ञानी थोड़ी ना. लेकिन हाँ, संगीत के बीच में हूँ, पढ़ने लिखने में हूँ, खुद पढ़ता हूँ. 1000 पढ़े लिखे दोस्त है, सबसे सीखता हूँ. सबका अहमियत है मेरे लिए, सबसे प्रेम करता हूँ. वेरी नेचुरल, इट्स वेरी कॉमन. मतलब कॉमन टू मैन. जो मैं हूँ कोई आसमान से गिरा नहीं. बस दुख की बात यह है कि अभी ऐसा कोई है नहीं. लेकिन आई एम नो यूनिक मैन, आसमान से गिरा हुआ महात्मा, जैसे गांव वाले मानते हैं ना. गांव वाले मुझे महात्मा मानते हैं. अच्छा. हमारा नहीं. एक महात्मा ने, जानते ही हो क्या किया. अच्छा बुरा बोल के वितर्क नहीं क्रिएट करूंगा. एक महात्मा हमने देखे, और भारत तो महात्मा की लैंड है. तो हम देख ही रहे हमारा आत्मा कितना महान हो पाए. इससे अच्छा सभी महात्मा बने तो बेहतर है. यूथ को वही बोलूँगा. और वो अपनी महात्मा बनने का अधिकार और क्षमता वो अपने ऊपर ही रखे. पूरा दुनिया से सीखे, अपनी चेतना को समृद्ध करे. बिन पढ़े, बिन संगीत, बिन आर्ट, बिन लिटरेचर, बिन साइंस, बिन स्पोर्ट्स, बिन कलेक्टिव एक्टिविटीज़ कुछ नहीं हो सकता. तो यूथ वो करे तो इसी रास्ते पे ऑटोमेटिक आ जाएगा जैसे वे आ गया. वंडरफुल. चलो अब श्वेता का बिट ले लेते हैं हम थोड़ा सा, जब हम वर्कशॉप विजिट करता. हेलो. सो ये श्वेता है. श्वेता एक MBBS स्टूडेंट है. अभी उनकी इंटर्नशिप चल रही है, बट वो पूरा शहर, उनका कॉलेज, उनकी कॉलेज लाइफ और सारी एन्जॉयमेंट छोड़ के शुक्रवासा विलेज में रह रही हैं. अपनी बेटी के साथ रह रही है और वहाँ पे इन लोगों की हेल्थ केयर के लिए काम कर रही हैं. यहाँ पे किसी भी मेंबर का सिर्फ एक काम नहीं है, सभी लोग सारे काम करते हैं. बट श्वेता का स्पेशलाइजेशन सिंस मेडिसिन में है, तो वहाँ की कंप्लीट हेल्थ केयर की जिम्मेदारी श्वेता की है और वो बहुत ही ज़्यादा बखूबी निभाती है. वो एक प्रोमिनेंट मेंबर है हाउल क्लब की, एंड शी इज़ रियली रियली हार्ड वर्किंग एंड डेडिकेटेड. इनके बारे में सुन के और इनके मुंह से इनके थॉट्स के बारे में सुन के यू विल रियली फील मोटिवेटेड वेदर यू आर अ बॉय और अ गर्ल. सबसे पहले तो आई कांट गेट इनफ ऑफ रिस्पेक्ट एंड एडमिरेशन फॉर यू. मतलब पहली बार से जब हम मिले थे ना, तब से, क्योंकि मतलब वो तो सभी के लिए, यहाँ पे सौरभ के लिए भी है, युवराज के लिए भी है, सभी के लिए. लेकिन एक MBBS ग्रेजुएट, एक जस्ट MBBS ग्रेजुएट, जब आप आज तक की बात कर रहा हूँ, वो जस्ट MBBS अपना ग्रेजुएट करके अपनी एक सारी जो लाइफ हो सकती है एक नॉर्मल लड़की की, वो छोड़ के यहाँ पे आती है. एंड यहाँ पे आके जो भी आप कर रहे हो, जो भी आपने यहाँ पे इस्टेब्लिश किया है, वो सब करती है और यहाँ पे रहती है. वो अपने साथ में एक बेबी के साथ यहाँ पे रह रही है, तो ये भी एक काफ़ी बड़ा डिसीजन हो जाता है. तो ये सब देख के तो मैं सबसे पहले ही मेरा दिमाग काफ़ी हिल गया था और उस वजह से काफ़ी रिस्पेक्ट भी आई थी. तो मेरे को बताओ कि वो ये डिसीजन कैसे लिया, ये स्टार्ट कैसे हुआ, ये इनिशिएट कैसे हुआ. MBBS कर रहे थे तब आप शायद तक सौरभ से मिले थे, सुना था. हाँ. वो स्टोरी बताओ कैसे क्या हुआ था. तब बस लास्ट ईयर था, तब मैं पौंडीचेरी में थी और उसके बाद में मेरे एक दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त था मेरा, दूसरे प्रणय. तो वो सौरभ का भी बहुत अच्छा दोस्त था. हाँ. तो तब हमारी मतलब मैं शुरू से बताता हूँ कि स्टार्टिंग में मेरा बचपन से तो सपना था ऐसे कि मैं कुछ अच्छा करूँ. और मतलब ऐसा था कि मेरा एक बहुत बड़ा सपना था कि मैं न्यूयॉर्क जाऊँ. मैं न्यूयॉर्क जाके मतलब MBBS करूँगा, उसके बाद डबल ग्रेजुएशन, डबल PG करूँगा और फिर न्यूयॉर्क जाके वहाँ पे रह के फिर इंडिया में मैं फ्री हॉस्पिटल्स खोलूँगा. तो और वहाँ पे मैं साथ में फैशन में काम करूँगा. ऐसे करके मेरा सपना था. तो लेकिन हुआ क्या कि उस वक्त तक तो मतलब ये तो सपना था. मतलब सपने तो ऐसे ही होते कि आप लिख के छोड़ देते हो. मतलब मेरे लिए ऐसा था. तो जब
मैं प्रणय के साथ में मेरी फ्रेंडशिप थी। फिर उसके बाद में प्रणय ने मुझे बताया एक बार कि अरे मैं मतलब उन्हें सौरभ के बारे में बताया प्रणय ने। सौरभ से एक दिन मैं मिला, फिर उसके बाद में मेरे को बहुत अच्छा लगा मतलब बात करके, जैसे तुमको पहली बार बात करके अच्छा लगा ना, वैसे मुझे भी बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद मतलब जब मुझे पता चला था कि सौरभ और प्रणय और बाकी सब जो है वो लोग इधर शुक्रवासा में पहली बार फर्स्ट टाइम जब वो कैंपिंग के लिए आए थे, ऐसे ही बस कैंप के लिए आए थे, मतलब तब यहाँ पे ठहरने का कोई मकसद था नहीं, तो सिर्फ कैंप के लिए आए थे। तब मैं भी साथ हो गया कि नहीं मैं भी जाऊंगा। तो 7 दिन हम लोग यहाँ थे। सबसे पहले आगे पहाड़ी पे रात भर, मतलब मैंने कभी रात को बाहर खुली छत के नीचे बैठा नहीं होगा, ऐसा मैं आदमी था, मतलब ऐसी मैं थी। तो और जब मैं इधर आया तो रात को मतलब जंगल में इतनी रात को एक वो छतरी लेके टेबल चेयर लगा के गाना लगा के ऐसे कोई बैठ रहा है, तो एक तो वो बहुत मतलब नई चीज़ थी मेरे लिए कि इतना एडवेंचर एक साथ। फिर उसके बाद में यहाँ पे टेंट लगा के हम लोग 7 दिन रहे, फिर मैं वापस चला गया। फिर उसके बाद कुछ महीने रहने के बाद, मतलब 4-5 महीने रहने के बाद उधर ही जब मेरा बस होने वाला था MBBS 4th ईयर, तो उसके बाद में मुझे मतलब प्रणय ने बताया कि वो लोग यहाँ पे रहने का डिसाइड कर चुके हैं और यहाँ पे हॉस्पिटल इस्टेब्लिश करेंगे। तो मतलब पता नहीं क्यों मेरा वो चेंज हो गया पूरा कि मुझे न्यूयॉर्क नहीं जाना है, अब मुझे यहाँ जाना है। और उसी जिस दिन हम लोग 7 दिन जब आए थे तो 7 दिन पूरा रात सौरभ से बात हुआ इसी बारे में, मतलब बहुत सारी चीज़ों के बारे में, लेकिन मेन कुछ बातें यही थी कि मतलब हम ऐसी मतलब आजकल के जितने भी डॉक्टर्स हैं वो सब ऐसी जगहों पे जा रहे हैं जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, या फिर ऑलरेडी बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं। अभी हम इंदौर की किसी भी गली में निकल जाए हमको हर 10 मिनट में एक हॉस्पिटल मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे इतने सारे लोग, जैसे पता ही है तुमको भी कि 5000 लोगों का एक पंचायत, सिर्फ पंचायत की बात कर रही हूँ, हाँ मैं और किसी बड़े एरिया की बात नहीं कर रही, सिर्फ पंचायत में 5000 लोग हैं और उनके पास में एक भी हॉस्पिटल नहीं है। तो ये मतलब बहुत बड़ी बात है, ये मुझे उस टाइम पे पता नहीं था। जब तक मैंने MBBS किया तब तक मुझे ये सारे फैक्ट्स नहीं पता थे कि मैं मतलब बहुत बड़ा सपना देख लिया कि नहीं फ्री हॉस्पिटल खोलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन रियलिटी जो है वो मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद यही हुआ कि मैंने डिसाइड किया कि मैं इधर ही आके शिफ्ट हो रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे शिफ्ट होके इसको बनाने में मदद करूँगी, उसको आगे बनाने में। और इंटर्नशिप के लिए मैंने माइग्रेशन का उस कॉलेज से यहाँ पे माइग्रेशन के लिए डॉक्यूमेंटेशन है वो सब अप्लाई किया, और फिर उसको लगने में थोड़ा टाइम लिया, बीच में मैंने थोड़ा गैप लिया, तो ऐसे करके अब मेरा इंटर्नशिप चल रहा है। ओके, तो यहाँ पे जब आए थे तब यहाँ की मेडिकल कंडीशंस और हेल्थ कंडीशंस क्या थी? 2 चीज़ें हैं। एक तो है कि एक तो ये है कि लोगों का हेल्थ, तुम बोल रहे हो हेल्थ कंडीशन क्या था, और दूसरा है कि हेल्थ कंडीशन के साथ में लोग उस हेल्थ कंडीशन को लेके क्या करना चाहते हैं। क्योंकि जैसे जब हम यहाँ आए थे तब तो मतलब हमने सिर्फ 2 ही चीज़ें देखी, या तो ये वो बंगाली डॉक्टर जो होता है उस पे विश्वास करते हैं जिसके पास डिग्री नहीं होती, और या तो ये बाबा पे विश्वास करते हैं, और ज़्यादातर ये बाबा पे विश्वास करते हैं। जब तक मैं सबसे पहली बार जब मैं आया था तब एक लड़का यहाँ पीछे तुलसीराम के घर का ही कोई था, तो मुझे अम्बाराम लेके गया, मुझे और हमारे एक और साथ में थे उनको, कि आप उनको देख लो, वो उनकी हालत बहुत ख़राब है ऐसे करके। तो मैं गया उसके साथ में, हम लोग रात को टॉर्च वगैरह लेके गए। जब मैं गया तो मैंने सबसे पहली बार मैंने वो स्ट्रीट देखी थी पीछे की, जहाँ पे बहुत मतलब छोटे छोटे घर है और किसी का ठीक से घर नहीं है। तब जाके जब हम लोग गए तो उसका वो मतलब एक बल्ब जल रहा था, ऐसे पूरा अंधेरे में वो लेटा हुआ था, और वो इतना पतला हो गया था, और उसको टाइफाइड था। और उन्होंने क्या कर रखा था, उसको अभी तक कोई डॉक्टर के पास नहीं लेके गए थे, सिर्फ एक टेस्ट करवा लिया था, क्योंकि उसको बोला गया था कि टेस्ट करवा लो। टेस्ट करवाने के बाद टाइफाइड कंफर्म हो गया, उनको पता है। तो यहाँ पे मोतीझरा के लिए एक माला होती है, वो माला को वो गूंथ के उसके अंदर एक एक बीड डाल देते हैं, किस चीज़ का मुझे नहीं पता, लेकिन वो ऐसे बीड डाल देते हैं वो माला की। वो कुछ दिन में वो बोलते हैं कि वो एक एक बीड अपने आप खुलती जाएगी और मोतीझरा ठीक हो जाएगा। टाइफाइड टाइफाइड, उसका कोई दवाई नहीं लेते।
तो एक वो बहुत मतलब ये बहुत शॉकिंग चीज़ है। मतलब जब मतलब मेरे लिए तो बहुत शॉकिंग था कि ऐसे कैसे तो मतलब उनको ये ऑब्जर्व नहीं होता कि नहीं हो रहा है अगला रिकवर, वो नहीं माला हो रहा है, पहनने से? लेकिन वो ये विश्वास में बैठे रहते हैं क्योंकि वो तो बाबा ने बोल रखा है ना उनको कि ये ठीक हो जाएगा। सेम एक और चीज़ हुई थी कि यहाँ पे युवराज नाम का एक बहुत छोटा सा बच्चा है, वो हमेशा बहुत आता है, शायद इधर ही खेल रहा है। तो उसने ना उसको भी बहुत क्या कहते हैं, उसका शायद इंटेस्टाइन में परफोरेशन था और उसका बहुत पेट दर्द था और कुछ खा नहीं पा रहा था, लूज मोशन हो रहा था, मतलब बहुत हालत ख़राब हो गई थी। वो इतना अच्छा खासा बच्चा वो बहुत पतला हो गया, वीक हो गया, लेकिन हम मतलब बोल बोल के पागल हो गए। मैंने उसका इंदौर में काफ़ी डॉक्टर से बात कर ली कि इसको इस दिन भेजेंगे, इस दिन भेजेंगे। उन्होंने एक बार भी डॉक्टर को नहीं दिखाया, वो सीधे ले गए किसी बाबा के यहाँ पे और वहीं पे उन्होंने बहुत टाइम तक रखा। फिर ऐसे बंगाली जो डॉक्टर होता है इनका ये सब कुछ, उसके पास जाके थोड़ा बहुत दवाई लेके वो बहुत लंबा टाइम बाद बच्चा ठीक हुआ। अभी ठीक तो हो गया चलो, लेकिन उसका बॉडी कितना वीक हो गया होगा उतने टाइम में। तो यही सब कुछ कि लोगों को इतना हेल्थ हम मतलब कितना भी फैसिलिटी यहाँ पे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खड़ा कर दे, सब मतलब आते ही अगर खड़ा कर देते तब भी उनका कुछ ऐसे ज़्यादा होता नहीं। क्यों? conscious ही नहीं थे हाँ, इसको उनके लेके। पास वो नहीं है कि मतलब उनको इतना समझ नहीं है कि हम जाएं डॉक्टर के पास में, डॉक्टर ज़्यादा सही कर सकता है किसी इस बाबा चीज़ की से। अवेयरनेस ही नहीं है। यहाँ पे किसी को भी बिच्छू काटेगा ना तो वो सबसे पहले जाएंगे झाड़ फूक करवाने के लिए। यहाँ पे रिंग वर्म्स जो वो तुमको पता होगा, रिंग वर्म्स हो जाता है। हाँ, वो अगर किसी को हो जाता है ना तो लोगों को लगता है मकड़ी इसके ऊपर से चल गई है तो इसका झाड़ फूक करवाएंगे तो ये ठीक हो जाएगा। हर एक चीज में बाबा का इन्वॉल्वमेंट है। मतलब यहाँ पे मतलब मेडिकल इंस्टीट्यूट, कोई क्लिनिक, गवर्नमेंट हॉस्पिटल कुछ भी नहीं है? नहीं, इस पंचायत में नहीं है। उल्टा यहाँ से कह सकते हो यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है बरोठा। वहाँ पे एक सरकारी हॉस्पिटल है जो इमरजेंसी मतलब उसका इतना अच्छा है नहीं, क्योंकि हमने खुद वहाँ का इमरजेंसी देखा। वहाँ पे रात की इमरजेंसी में अगर कोई रहता भी है तो वो कोई मतलब कुछ है नहीं। कैसे मैं बताऊँ उसको, नेग्लिजेंस है काफ़ी। हाँ। और यही कि यहाँ से जो मेन जो बड़े बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल की बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि उसमें ये लोग अफोर्ड नहीं कर सकते जाना। तो दो है सिर्फ, एक है सेवा कुंज जो यहाँ से कम 35-30 किलोमीटर पड़ता है और एक है देवास में MG हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। दोनों यहाँ से बहुत दूर है। दोनों यहाँ से बहुत दूर है, 30 to 35 किलोमीटर। और एक जो नियर बाय जिसकी आप बात कर रहे थे गवर्नमेंट, वो तो मुझे युवराज बता रहा था कि संडे को बंद भी रहता है। संडे को बंद रहता है, ये कौन हॉलीडेज सा को बंद हॉस्पिटल है रहता संडे है। को बंद रहता है? संडे को इमरजेंसी बंद रहती है। तो जब तक आप लोग यहाँ पे नहीं आए थे सर्विसेज लेके और ये सब लेके, उस टाइम पे फिर यहाँ पे जो सीरियस इनसे भी ज़्यादा सीरियस मेडिकल कंडीशंस होती थी, लाइक प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस और ये सब, इन सब को लेके फिर यहाँ पे लोग क्या करते थे? या फिर जब सीरियस? तक हम नहीं थे तब तक तो वो सहन करते थे। और जैसे अभी कुछ टाइम पहले भी, 1 साल पहले भी एक लड़की है इधर पूजा, उसका उस 9th मंथ था, उसका डिलीवरी होना था, लेकिन उसको हॉस्पिटल ले जा नहीं पाए तो घर में ही उसका डिलीवरी किया था, यहीं पे सब ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं उनसे। यहीं पे। तो और बाकी जब आप लोग आए थे फिर आप लोगों ने यहाँ पे क्लिनिक सेटअप किया, राइट? सबसे पहले तो मतलब ये क्लिनिक बनाने से पहले हमने वो एक उनमें चेतना जगाई कि नहीं देखो, अगर आपको कट लगता है तो आपको उस पे यूरिनेट नहीं करना है। हाँ, बैंडेड लगाना होता है उसको, आपको फर्स्ट एड करना रहता है। फिर उसके बाद में अगर आपको कोई भी ऐसे टाइफाइड है या फिर ये है तो उसको बहुत बोल के हमको उसको वो करना पड़ा कि आपको मतलब किसी भी बाबा के पास नहीं जाके आपको एक मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। सीट प्लान किया कि मेडिकल हेल्प चाहिए इन चीज़ों के लिए, बाबा से नहीं हो पाया। जैसे हमने एक बार देखा कि हमारे कोई पहचान के थे तो उसकी बच्ची को सुबह कुत्ते ने काट लिया था। तो वो मतलब दोनों, उसका बच्ची और उसके पापा दोनों हंस रहे थे कि अरे आज तो इसको कुत्ते ने काट लिया, ऐसा वैसा। तो हम लोग ऐसे बोल रहे थे कि अरे तुम क्या हो, मतलब तुमको पता नहीं कि उसको रेबीज का इंजेक्शन लगना चाहिए, एंटी रेबीज वैक्सीन नहीं लगा। तो फिर उसके बाद में फिर
तब से हमने ये भी चालू किया कि यहाँ पे जितने भी लोगों को कुत्ता काटता है ना, वो सबसे पहले हमारे पास आते हैं, फिर हम उनको लेके जाते हैं या फिर हम लोग वैक्सीन बुलवा लेते हैं और फिर हम उनको लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो इतना भी नहीं पता था कि कुत्ता काटे तो रेबीज लगता है। ये हाल है। तो पहले आप लोगों ने उन लोगों को अवेयर किया कि मेडिकल कॉन्शियस क्रिएट किया यहाँ के लोकल्स में, एंड देन यू स्टार्टेड ऑन एप्लीकेशन, मतलब ट्रीटमेंट वाले पार्ट पे क्लिनिक सेटअप करके कि जिनको भी बीमारियाँ हैं, जो भी इशू है, तो यहाँ पे आके फिर ट्रीटमेंट लेते हैं। हाँ, देखो इसमें एक और चीज़ है कि जैसे अभी के लिए क्या है कि अभी के लिए जो हमारा डिस्पेंसरी है वो टेलीमेडिसिन सेंटर जैसे काम करता है। जैसे अभी तो तुम 2 दिन में देख नहीं पाए, लेकिन होता ऐसे ही है कि कोई भी ऐसे पेशेंट है जो मतलब जिसको डॉक्टर से मिलने का या डॉक्टर से कंसल्ट करने का ज़रूरत है, तो हम उसके साथ में, मतलब जब भी वो आता है तो हम उसके साथ में किसी भी, जैसे मान लो कोई आँख के लिए आया है तो उसके ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के साथ में हम उसका वीडियो कॉल करवाते हैं ताकि वो देख सके। और क्योंकि आँख तो, मैंने गलत एग्जांपल ले लिया, क्योंकि आँख तो आपको देखना ही पड़ता है, तो उसके लिए नहीं। बाकी ऐसे ही कि जो भी केस आता है तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले उसके रिलेटेड डॉक्टर को कॉल करते हैं और वो वीडियो कॉल पे उनको देखता है, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो हम इंदौर भेज देते हैं, फिर वो इंदौर जाके दिखाता है और फिर ऐसे ट्रीटमेंट होता है। या तो कोई प्रिस्क्रिप्शन लेके आया हमारे पास कि मुझे ये दिक्कत है, इसका दवाई चाहिए, तो फिर हम उसको दवाई मंगवा के देते हैं। मतलब बेसिकली उनको मेडिकल असिस्टेंस और उन सारे प्रोसेस का रेगुलेशन आपके थ्रू इजीली हो जाता है। ओके। और यहाँ पे जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन और ये सब है, उनका क्या सिनेरियो था? क्योंकि आप लोग यहाँ पे फ्री पैड्स भी सर्कुलेट करवाते हो, तो उसके पहले का क्या सिनेरियो था और फिर उसका एक्सेप्टेंस कैसे क्रिएट किया यहाँ पे? देखो, अगर हम बात करें मेंस्ट्रुअल हाइजीन का, या फिर हम हाइजीन का ही अगर बात करें, तो हाइजीन ही यहाँ पे पहली चीज़ नहीं है। क्योंकि हुआ ये कि जब हम लोग पहली बार आए थे तभी हमको पता चला था कि यहाँ पे बाथरूम नहीं है। ये आप पूरा जो एरिया देख रहे हो ना, किसी के घर में बाथरूम नहीं है। बाथरूम नहीं है लोगों के घर पे? नहीं है। तो फिर लाइक कहाँ? ये बाहर ही जाते हैं। हाँ, वो मतलब खेत में ही जाते हैं, ये ऐसे ही है। और एक सरकारी बाथरूम है जो वो सामने बना हुआ है, लेकिन वो बाथरूम जैसा बिल्कुल नहीं है। एक पीछे भी है अगर तुम जाके देखोगे तो, लेकिन वो भी सरकारी बाथरूम जो है वो बाथरूम जैसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ 4 दीवारी है, उस पर लिखा हुआ है और उसका फोटो खींच के लेके जाके पोस्ट कर देते हैं कि हमने बना दिया, ऑफिशियल पेपर वर्क के लिए सिर्फ। और इसीलिए यहाँ पे मतलब मैं खुद जानता हूँ कि मेरे पास में इतने टाइम में कितनी सारी औरतें आ चुकी है, मतलब मेंस्ट्रुअल उससे, या तो यूटीआई के लिए, या तो किसी को कुछ रेडनेस है, किसी को ये है, वो है, इन्फेक्शंस हैं, इसी सब के लिए। और उन्हीं के लिए मतलब उसके बाद ही हमने ये शुरू किया था कि जब मतलब मान लो हम अभी से 1-1.5 साल पहले हमारी समिति में देवराज है, देवराज ने एक बार बोला कि उसकी जो बेटी है, उसकी बेटी का उस समय पीरियड्स आना शुरू हुआ था। तो उसने समिति में बात रखी कि मैं जो हूँ, मतलब वो इतना कमाता नहीं है, तो उसने बोला मैं जो हूँ, मैं खुद इतना वो नहीं कमा सकता कि मेरी बेटी का हर महीने पैड्स ला सकूँ। तो ऐसे ही तो कितने सारे ऐसे लोग होंगे जो कपड़ा इस्तेमाल करते हैं, जिनको उससे दिक्कतें होती है, और वो जो है वो पैड्स क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकते, ला नहीं सकते। तो उसने फिर, हम पूरी समिति ने बैठ के बात की थी और फिर यही डिसाइड किया था कि हम लोग सैनिटरी पैड्स पूरे पंचायत में देंगे। तो हमने फिर वो कैंपेन शुरू किया। उसके बाद में वो कैंपेन चला, और आज तक भी ऐसा है कि जो भी हमसे पैड्स जिसको चाहिए होता है वो हमें कांटेक्ट करता है, फिर हम उसको देते हैं। तो स्टार्टिंग से सब लोग इस चीज़ को लेके लिटरेट थे कि पैड्स आर द राइट थिंग्स टू यूज़, कि उसको भी लेके, तो फिर उसको कैसे करवाया आपने लोगों ने? आज भी नहीं है, मतलब अभी भी हम जितने भी लोगों के पास गए ना, बहुत सारे लोगों को तो उससे मतलब वही है, दिक्कत ही है बहुत ज़्यादा है कि नहीं हम ये नहीं यूज़ करते, हमको तो कपड़ा ही पसंद है हमेशा से। और जैसे मतलब जो बहुत बड़ी बड़ी औरतें से जिनका मान लो एडल्ट्स, हाँ 35-40 के बीच में जो है, वो तो मानती नहीं है ज़्यादातर। लेकिन जो अभी जितनी हमारे यहाँ पे बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ जो आती हैं, टीन्स हैं, वो सब लोग आ जाते हैं कि पैड्स चाहिए। जैसे आज ही तुमने देखा कि आए थे, वैसे उनको हम समझा पाए
और जब हम निकले थे ना तब मुझे लगा था कि नहीं यार ये तो सबको पता ही होता है, लेकिन बहुत सारी औरतें मतलब किसी को नहीं पता था कि ये चीज़ क्या है। लोगों ने उसको एज अ शू सोल भी यूज़ किया, मेरे को बताया हाँ इन लोगों ने। हुआ ना। हम लोग इधर से पीछे से पूरा कवर करते हुए पूरे गांव में गए थे। तो मतलब बहुत मतलब जब हम हर एक जगह पे जाके मतलब हमने सिर्फ ये नहीं किया कि ये पैड है ये ले लो, या फिर ये हम आपके लिए लाए हैं या ये हम आपको फ्री में देंगे, सिर्फ ये नहीं बोला। हमने हर एक चीज़ बताई कि ये पैड है, ये क्यों इस्तेमाल होता है, आपके पीरियड्स क्यों आते हैं वो भी बताया। Okay. आपके पीरियड्स क्यों आते हैं, आपको क्यों ये यूज़ करना पड़ता है, इसको कैसे यूज़ करना है, आप इसको कैसे सही से इस्तेमाल करोगे, आपको इसको कैसे डिस्पोज करना है, क्योंकि यहाँ पे तो अभी ऐसे कोई डिस्पोज का वो नहीं है। उसको जलाना भी गलत है, उसको गाड़ना भी गलत है, उसको डस्टबिन में डाल के रखना, मतलब ऐसी सब चीज़ें हमने उनको बताई। फिर उसके बाद में जब हम और आगे गए तब हमको अलग अलग चीज़ें पता चली। जैसे एक जो इधर ही पीछे हैं उन्होंने बताया कि उनको स्कूल से ये मिले थे तो उनको नहीं पता था, उन्होंने स्कूल वालों ने कुछ नहीं बताया, स्कूल वालों ने दे दिया बस। तो उन्होंने क्या किया कि उसको तो जूते का साइज का ही वो लगा, तो उसने जूते में नीचे लगाया, उसको लगा कि ये सोल दिया है स्कूल से। फिर और इतने सारे दिए थे तो सब जूते में लगा दिया। अब ये मैंने पूछा हाँ नहीं। बट एक एक करके, बट कैसे सोचा, एनीवेज। नहीं पता था ना। हाँ। और ऐसे ही बहुत अजीब अजीब चीज़ें भी पता चली। जैसे एक और है उनके गांव में, उनके यहाँ पे हमको पता चला कि नहीं जो कपड़ा होता है ना वो हम धो सकते हैं, ये जो रहता है ना ये बहुत गंदा आता है, बहुत धूल वूल लग के आता है, तो इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। तो फिर उनको उसका भी प्रोसीजर बताया कि पैड्स कैसे बनते हैं, फिर उसको यूवी रेस से उसको वो किया जाता है, बैक्टीरिया फ्री किया जाता है, ये सब कुछ बताया। फिर हमने उसके बाद में मैंने एक और पॉइंट जोड़ा, मतलब बात करते करते कि ये जो होता है ये साफ होता है, इसको यूवी रेस से वो किया जाता है। तो वो फिर ऐसे करके मतलब हर चीज़ समझाई धीरे हमने। धीरे बिलीफ उनका सेट हुआ फिर। अभी भी हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, प्रोसेस में है। अभी हुआ नहीं। आपको इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है सारा वर्क करके, जो आपका इनिशियल थ्राइव था कि मेरे को फ्री मेडिकल सर्विस देनी है? नहीं नहीं हो रहा अभी भी? नहीं। क्यों? क्योंकि जितना भी करो मतलब वैसे तो Scale है नहीं कम कुछ, है। लेकिन हाँ नहीं लगता है कि कम है। क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद है जिस दिन हमने ये हॉस्पिटल नहीं, जिस दिन हमने डिस्पेंसरी का इनॉग्रेशन किया था, तब सौरभ ने एक चीज़ बोली थी कि मतलब ऐसे ही था कि हम शाम को सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे बहुत मतलब यहाँ पे सब कुछ हुआ था उस दिन, बहुत फंक्शन हुआ था, सब लोग खाए थे और मतलब सब कुछ हुआ था। और फिर काफ़ी सारे लोग आए थे बाहर से, साइंटिस्ट आए थे, बहुत कुछ हुआ था। तो उसके बाद में जब हम शाम को बैठे थे उसी डिस्पेंसरी के पास में, उसी दिन सबसे पहले हमने टेलीमेडिसिन सेंटर भी शुरुआत की थी। तो बहुत सारे पेशेंट्स, मतलब मानोगे नहीं, एक दिन में हमने 30 से 40 पेशेंट जो मतलब सीरियस बीमारी उनको, मतलब किसी को डायबिटीज़ है, किसी को कुछ और है, किसी को कुछ और है, ऐसे करके वो सब लोग आ गए थे। कि वो होता है ना कि कहीं मतलब तुम एक अंधेरे कमरे में हो, तुमको एक कहीं से लाइट दिख जाए तो तुम उसके पीछे भागोगे कि नहीं नहीं मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वहाँ से बाहर निकलना है। तो वैसे ही एकदम कि जैसे ये खुला ना, वैसे ही हमको मतलब बहुत सारे लोग आए उसी दिन कि हम हमारा देख लो, हमारा देख लो, हमारा देख लो, ऐसे करके। तो फिर उसी बहुत लेट तक हम लोग, जो डॉक्टर थे उन्होंने बैठा, डॉक्टर भालेराव, उन्होंने बैठा और उन्होंने हर एक किसी पेशेंट को देखा, फिर उनका मैं लिखा हिस्ट्री, फिर उसके बाद उनको फॉलो अप किया, ये सब हुआ। तो उस दिन जब शाम को हम बैठे थे तो सौरभ ने एक चीज़ बोली थी कि इसमें सेलिब्रेशन का कुछ है नहीं, मतलब एक तुमने डिस्पेंसरी बना ली तो उसमें कोई ऐसे बड़ी बात है नहीं सेलिब्रेशन की, क्योंकि यही हमारा लास्ट काम हो नहीं गया, अभी हमको इसको चलाना है, अभी हमको इसको मेंटेन करना है और इसी से सब कुछ हो नहीं जाएगा। मतलब मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है क्या बोला था, लेकिन उन्होंने बोला था कि हम लोग जो हैं वो यहाँ पे मतलब यहाँ पे हम सर्विस के लिए है नहीं, हम सर्विस देने के लिए नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे हम जो है, ये हमारा काम है कि हमको बहुत प्यार से और मतलब बहुत प्यार से हमको लोगों का देखभाल करनी है, हमको उनको ट्रीट करना है। तो ये मतलब लास्ट चीज़ हो नहीं सकती कि हम बस एक वो डिस्पेंसरी खोल के ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो एक ये था कि क्या कहते हैं, बस यही कि मतलब तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर यही है कि मतलब इसीलिए मैं अभी सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि सिर्फ ये खुलने से कुछ हुआ नहीं,
मतलब अभी ऐसा हुआ नहीं कि यहाँ पे किसी को भी ज़रूरत हो तो हम एकदम से आईसीयू है या फिर या बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, अभी वो नहीं है। वो होगा, वो ज़रूर होगा। एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी बनेगा, यहाँ पे मेडिकल यूनिवर्सिटी भी बनेगी, लेकिन जब तक वो नहीं होगा तब तक मतलब इतना हम शांति से बैठ नहीं सकते। तो वही जो तुमने बोला कि सेटिस्फैक्शन मिलता है या नहीं। यहाँ पे डिजीजेस जैसे कि हार्ट प्रॉब्लम्स, डायबिटीज़, बीपी, ये सब लोगों को है या पता है कि ये बीमारियाँ उनको है या हो जाती है? ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे जिनको मैंने मतलब जब तक मैं उनसे पूछता था ना कि आपको, क्योंकि मैंने तो हमेशा, क्योंकि डॉक्टर्स आपसे ऐसे ही पूछते कि आपको हाइपरटेंशन तो नहीं है, मतलब आपको बीपी की दिक्कत तो सारे नहीं है, symptoms check करने हाँ के लिए। आपको डायबिटीज़ तो नहीं है। हाँ। कोई भी आप दवाई देने से पहले या कुछ और देने से पहले, ग्लूकोज देने से पहले आप पूछोगे कि डायबिटीज़ तो नहीं डायबिटीज़ तो है, नहीं है, तो लोग बोलेंगे नहीं नहीं, यहाँ पे बोलेंगे नहीं है। लेकिन जब आप चेक करोगे तब आपको पता चलेगा यार इसका तो हाई शुगर है। मतलब वो खुद ही नहीं जानते, क्योंकि लंबे लंबे टाइम से तो टेस्ट नहीं कराया उन्होंने। मतलब ऐसे कोई रूटीन चेक नहीं है उनका कि हम देख लें, या फिर वजन घट गया तो हम देख लें, हमको थकान लग रही है तो हम देख लें। ये सब कुछ उनका मतलब वो जानते नहीं हैं। इसीलिए हमने ना वॉल मैग शुरू किया था, वॉल मैगजीन, जिसका नाम था मेरा घर, जिसमें हम लोग हेल्थ कॉलम डालते थे। और हेल्थ कॉलम में हम उनको बताते थे कि बॉटल, यहाँ पे एक चीज़ तो तुम अगर किसी से भी पूछ लोगे तो बहुत मतलब इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे अगर तुमको बुखार आएगा तो तुमको बॉटल चढ़ा देंगे, तुमको अगर खांसी हो जाएगी तो तुमको बॉटल चढ़ेंगे, हाँ सलाइन, वो सब बोतल बोलते हैं इसको। हम बोतल चढ़वाया है, और तुमको कुछ भी हो जाएगा वो सीधे जाके बॉटल चढ़ा देंगे। यहाँ पे एक और डॉक्टर है टांडा में, वो जो डॉक्टर है, जब हम लोग सर्वे पे गए थे, शायद हमारा वो सिग्नेचर कैंपेन था बिजली के लिए, तब हम जब गए थे तो मैंने उससे सिग्नेचर लिया था। और मैं उससे पूछा था कि अच्छा तुम्हारा कॉलेज कौन सा था, तो कॉलेज तो मुझे ध्यान नहीं, उसने शायद कोई गवर्नमेंट कॉलेज का नाम लिया। फिर मैंने उसको बताया कि इंटर्नशिप, मैं उससे पूछा कि तुम्हारा इंटर्नशिप कौन से हॉस्पिटल से हुआ, तो वो बोल नहीं पाया, कुछ नहीं बोला। वो बहुत देर तक चुप रहा। फिर उसके बाद मैं उसने साइन किया, फिर बोलता मेरे को काम है मैं जा रहा हूँ, ऐसे करके चला गया। ठीक है, उसके इसमें MBBS MD सब लिखा हुआ है उसके बोर्ड पे। और रिसेंटली हमको पता चला कि वो थोड़े टाइम पहले उसके यहाँ पे मतलब रेड हुआ था, और वो भाग गया था। फिर उसके बाद में वो वापस आया और अभी वापस चला रहा है। मतलब वो डॉक्टर है नहीं, लेकिन वो डॉक्टर कुछ तो फर्जीवाड़ा है मतलब कुछ तो दिक्कत है। लेकिन वही चीज़ जो सौरभ ने बोला कि जब तक हम लोग एक अच्छा उनको वो नहीं दे दे, ऑल्टरनेटिव या वो नहीं ऑप्शन नहीं दे दे, तब तक हम उनका वो वाला सहारा भी नहीं हटा सकते। क्योंकि अभी तो उनको वो बॉटल पे विश्वास है, सबसे पहले हमको वो बॉटल से विश्वास हटाना पड़ेगा कि नहीं हर एक मर्ज की दवा बॉटल नहीं हो सकती। 9 प्रॉब्लम्स 1 सॉल्यूशन वाला केस नहीं हो सकता। राइट, पैर में दर्द हो रहा है, उंगली में दर्द होता है, घुटने में दर्द होता है, सब में बॉटल। तो वही वो वॉलमार्क में हम लोग ये आर्टिकल लिखते थे अवेयरनेस और एजुकेटिंग के लिए कि ये बॉटल किस चीज़ के लिए लगाई जाती है। फिर उसके बाद में हर एक चीज़ की, टाइफॉइड कैसे होता है, उसको कैसे ट्रीट होता है, मतलब वही हर एक चीज़ का पीछे का कारण और आगे की जानकारी सब। हार्ट रिलेटेड इश्यूज हैं यहाँ पे लोगों को? हार्ट रिलेटेड इश्यूज हैं, मतलब इतना ज़्यादा तो मैंने नहीं देखा, लेकिन हाँ जो भी ज़्यादा एल्डर्स हैं उनमें हैं। ओके, मोस्टली जो लोग आ रहे हैं अभी डिस्पेंसरी में, उसमें ऐसा कोई एज बाइफरकेशन दिखा है आपको कि यंग लोग ज़्यादा आ रहे हैं या फिर ओल्ड एज लोग ज़्यादा आ रहे हैं, कि इक्वल हैं, सब लोग आ रहे हैं? सबसे ज़्यादा तो बच्चे आते हैं और बूढ़े आते हैं। मतलब यंग तो मैंने ऐसे ज़्यादा नहीं देखे, लेकिन हाँ सबसे ज़्यादा बच्चे आते हैं जिनको रोज़ चलने फिरने से कुछ ना कुछ लग जाता है, कट लग जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, तो वो आते हैं। और वो मतलब बच्चे इतने स्मार्ट हैं कि वो खुद ही सीख गए हैं ड्रेसिंग करना ये सब। तो वो आते हैं, उनका मतलब जाते हैं, फर्स्ट एड खोलते हैं, खुद का ड्रेसिंग करते हैं, चले जाते हैं। जो बच्चे मतलब अभी से 3 साल पहले तक कुछ नहीं जानते थे, वो अभी में खुद का ड्रेसिंग कर लेते हैं, अपने साथियों का ड्रेसिंग कर लेते हैं, दोस्तों का, और वो चले जाते हैं। और सबसे ज़्यादा तो इंटरेस्टिंग चीज़ यही है कि सबसे ज़्यादा जल्दी जो सीखे ना वो बच्चे ही थे। मतलब एक है रोशनी, वो बहुत स्वीट है, वो ना मतलब उसको बहुत पसंद था हमारे यहाँ ना, अब पसंद है। तो वो जब भी इधर आती ना तो वो पता नहीं कहाँ से इतना से लग जाता है, और वो आती है कि मेरा ये कर दो, मेरा ये कर दो, वो ऐसे आती है। तो वो बहुत स्वीट, ऐसे ही सबसे ज़्यादा बच्चे ही आते हैं। मतलब क्योंकि बच्चे बकरी चराने जाते हैं, सब करते हैं, तो उनका पैर में लग जाता है, हाथ में लग जाता है, कहीं भी, तो सबसे पहले वो आते हैं। और सबसे बूढ़े भी आते हैं ज़्यादा।
उनका भी। ओके, अब मेरे को एक लास्ट क्वेश्चन पूछना है, बट ये मुझे आपके अंदर का जो मदरली रोल है उस रोल से पूछना है। क्या? तो आप जब यहाँ पे आए थे, आपने सारा देखा, ये सारा सेटअप किया, सारा वर्क कर रहे थे, इन सब के बीच में वो डिसीजन मेकिंग आपने कैसे करी कि हाँ आपको अपना जो चाइल्ड है उसको यहीं पे अपब्रिंग करना, उसकी अपब्रिंगिंग यहीं पे करनी है? क्योंकि इससे अच्छा स्कूल तो कोई हो नहीं सकता। ओके। क्योंकि हमारा जो स्कूल होगा क्रांति निकेतन, वो ऐसा स्कूल नहीं है जहाँ पे कोई भी बच्चा मतलब वही करे जा रहा है जो आज तक सब लोग कर रहे हैं। और मतलब तुम देखो ना बाहर, मतलब कोई भी बच्चा एक ही वो सिलेबस होता है उसका, वही पढ़ता है। उसको लगता है कि मुझे ज़िंदगी में सिर्फ इतना ही पढ़ना है। उसको पता है कि जो मेरे को टीचर बताएगी मुझे वही करना है। उसको आप मतलब इतना हाथ पकड़ के चलाते हो कि जब वो बड़ा हो जाता है ना, तब भी उसको हाथ पकड़ने का मन करता है कि नहीं मेरा हाथ कोई पकड़ के हटा ले मुझे इधर से। या कोई भी बच्चों को हम वो उसकी वो देते नहीं, मतलब एक हाँ क्या कहते हैं उसको कि इंडिविजुअल नहीं, उसका स्ट्रगल उसको खुद नहीं करने देते। ठीक है, तो वो पूरा मतलब मैं वैसे कभी चाहता नहीं कि, वैसे तो कोई भी बच्चा, लेकिन जहाँ तक ब्लांकी की बात हो रही तो मैं चाहता नहीं कभी कि वो अपने स्ट्रगल अगर किसी और के उसमें रहे, मतलब जैसे उसको अगर यहाँ से उतरना हो उधर तक जाने के लिए, तो वो मतलब उसको मुंह तक ना पड़े कि मेरे को कोई उतार दो, मेरे को कोई उतार दो। जैसे मेरे साथ था पहले, क्योंकि मेरे को तो बचपन से ऐसे गोद में पाला, तो मेरे साथ था कि एक तो लड़की ऊपर से गोद में पाला, तो फिर ऐसे ही कि मैं जब यहाँ आया था ना, तब मेरे को हर चीज़ के लिए वो करना पड़ता, क्योंकि मेरे हाथ में इतना ताकत नहीं है, तो मुझे हर किसी को बोलना पड़ता था कि मेरे लिए ये कर दो, मेरे वो कर दो, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं। तो मैं चाहता नहीं कि ब्लांकी और कत्यूषा के साथ ऐसा हो कि वो कभी भी ऐसे उनको किसी और को बोलना पड़े कि अरे मेरे लिए ये कर दो, वो कर दो। और यहाँ पे अगर तुम देखोगे ना, तो कत्यूषा को अगर तुम ध्यान से अगर देखो, तो वो हर एक चीज़ में उसका इंटरेस्ट है। उसका फिल्म बनाने में इंटरेस्ट है, उसका खाना बनाने में इंटरेस्ट है, उसका जुड़ाई करने में इंटरेस्ट है, उसका मशीन चलाने में इंटरेस्ट है, उसका हर एक चीज़ में इंटरेस्ट है। लेकिन हम जब छोटे थे, अगर तुम ध्यान करो कि हम जब 8 साल के थे, हमारा क्या था काम, सिर्फ आके स्कूल से होमवर्क करते थे, फिर उसके बाद में पता नहीं क्या फालतू कुछ खेलते होते थे, फिर सो जाते थे। लेकिन यहाँ पे उसको कितनी सारी चीज़ें मिल रही है। एंड उसने यहाँ का लोकल डायलेक्ट भी ग्रैस्प कर लिया एकदम। है। वो लोकलाइट्स से उन्हीं के डायलेक्ट में बात करती है, जो शायद अब आप लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो लैंग्वेज भी पकड़ लेना, लैंग्वेज, हाँ उस लैंग्वेज को पकड़ लेना, वो करती है, मैंने देखा उसको। मेरा तो उसको लेके एक होप है, जस्ट टू इंटरवेन आई मिस्टेक, इट वाज मिस्ड के इट वाज लाइक दैट वी वांटेड, आई आस्क्ड माय डॉटर Katyusha एंड आई आस्क्ड अदर्स आल्सो जो इधर पढ़े लिखे हैं भील के थोड़ा बहुत, कि वी नीड टू राइट ए स्क्रिप्ट। भील भाषा का कोई स्क्रिप्ट नहीं है। स्क्रिप्ट जानते हो ना, जैसे हिंदी का है इंग्लिश का एबीसीडी, यस करेक्ट, इनका नहीं है। लेकिन एक काफी पुराना भाषा और काफी मतलब एक संगठित भाषा है। मतलब भाषा कैसे संगठित बोले कि जिस भाषा में बहुत सारी एक्सप्रेशंस है, तो ऐसे ही है। और काफी लोग भील है, खासकर इस प्रदेश में तो भील प्रदेश ही बोल सकते हैं, इतना भील अलग है। और उन्नत भाषा है, इस भाषा का पुरानी कल्चर है, इनकी संगीत है, है ना, इनकी कला है, ये सब कुछ है। तो एक जाति इतना नीचे है क्योंकि उसकी भाषा भी नीचे, एक भाषा से होता है। देखो अंग्रेज, इंग्लिश respected worldwide, so you know the Englishman or the English speaking man's respect. ठीक है, ऐसे तो भाषा भी एक जाति की उन्नति का एक ऐसे पैरामीटर, इसे साइन सिंबल एज यू से, एक ऐसे सिंबल सो दैट तुम्हारी भाषा कितनी उन्नत है। तो इनका स्क्रिप्ट ही नहीं है, लेकिन ये कल्चर इतने उन्नत है। तो इसलिए हमारा बर्ड है कि भील का रिसर्च करके इसका स्क्रिप्ट में कुछ मेरा लिंग्विस्ट स्कॉलर्स है, उनको भी रिक्वेस्ट किया, और बाकी Katyusha को देखा कि इतनी जल्दी उसने इस भाषा को अडेप्ट किया, और सेम इसमें बोलते, हम चाहते भी तो नहीं बोल सकते, हाँ, लेकिन वो ऐसे बोलते कि एज इफ शी इज भील, राइट। हाँ, एक बंगाली का बच्चा है, शी इज भील, स्पीकिंग भील, इट्स लवली। तो मैं उसका स्क्रिप्ट के लिए मैंने बोला कि यू स्टडी रिसर्च एंड डू लिंग्विस्टिक्स ऑल्सो। तो मैं उसके इसलिए गाँव में जाने देता हूँ, बूढ़े से लेके सबसे मिलने देता हूँ, ताकि वो अच्छे से भाषा को सीखे। तो मैं उसको इनकरेज करता हूँ भाषा सीखे। और मेरा कुछ लिंग्विस्टिक्स फ्रेंड्स मेरा भी है, मैं भी आई हैव बीन आल्सो प्रोफेशनल लिंग्विस्ट फॉर लॉन्ग टाइम, एंड आई हैव सम स्टडीज इन दैट। तो उसका एक स्क्रिप्ट आविष्कार करने का मन है एक भाषा का। तो भाषा मजबूत होगा तो जाति मजबूत होगा। बांग्ला भाषा तो बांग्ला जाति, हिंदी भाषा तो हिंदी जाति। भाषा से स्क्रिप्ट है, उसका कला है,
forms in numbers. एंड शी इज़ द होप. Yes, she is the hope. अमेजिंग. तो आपको अच्छा लग रहा है कि वो यहाँ पे अपब्रिंग हो रही है. दिस इज़ द बेस्ट शी कैन गेट. हाँ बिल्कुल. वंडरफुल. एक मेरे को एक चीज़ हाईलाइट करनी थी. ये टॉपिक तो वैसे सौरभ के बारे में है, लेकिन मेरे को पता है वो इस बारे में बात नहीं करेंगे, तो इसलिए आपके थ्रू निकलवाना है कि ये अभी दिख रहे हैं ऑन कैमरा, पूरा हमने रिकॉर्ड किया कि प्रॉपर अच्छे से बैठे हैं, वेल ड्रेस्ड और एवरीथिंग, लेकिन ये नेक्स्ट लेवल हार्ड वर्किंग इंसान है. तो वो उनका हार्ड वर्क और डेडिकेशन के बारे में श्वेता बताएंगी, क्योंकि वो तो खुद से नहीं बताने से रहे. तो आप ही बताओ उनका जो एक्चुअल रवैया है और जिस तरीके से वो इन सब चीज़ों को देखते और रहते हैं, 3-3 दिन तक बिना सोए काम करते हैं, वो सब आपको ही बताना पड़ेगा. कल रात को भी बीमार पड़ चुके हैं ये, बट अभी भी ये बेसिकली बीमारी हैं. उनके स्पाइनल कॉर्ड में, सर्वाइकल नर्व्स में काफ़ी इशू है, बट स्टिल उनके डिटर्मिनेशन में कोई लेवल का डिक्लिनेशन और डाइल्यूशन कुछ नहीं है. तो वो श्वेता ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगी. तो वो आप बताओ, क्योंकि वो तो बताएंगे नहीं, आप ही बताओ. वैसे सौरभ के बारे में तो यहाँ पे किसी से भी पूछोगे तो वो बहुत अच्छे से बता पाएगा. जैसे तुमने पूछा कि अभी बहुत वेल ड्रेस्ड, सौरभ को तुम रात के 3 बजे भी देखोगे तो वो ऐसे ही दिखेंगे. मतलब तुमको लगेगा कि अभी इंसान नहा के आया है, एकदम फ्रेश. और दूसरी चीज़ कि हाँ ये बात तो सही है, मतलब बहुत लंबा देर तक काम कर लेते हैं. जैसे मैं जब नया आया था ना, तब मैंने सौरभ को एक चेयर पे ऐसे लेटा हुआ देखा था. और मतलब मैं शायद उनको बोलने वाला था कि आप अंदर जाके लेट जाओ, तब हमने टेंट बस लगाया ही था. इतने में मुझे किसी ने बोला कि नहीं उनको मत बोलो, वो 3 दिन बाद अभी लेटे हैं. और उसके बाद में वो इंसान आधे घंटे में उठ गया, और फिर वापस से मैंने उनको जब लेटा हुआ देखा तब वो 3-3.5 दिन बाद था. मतलब मेरे लिए बहुत ऐसे वो वाली बात है कि कैसे ये हो सकता है. और एक और चीज़ कि उनका एक मेरा डॉक्टर है, दोस्त है, वो सफदरजंग हॉस्पिटल में है. तो सफदरजंग तो उस हॉस्पिटल में है. और उससे मैंने बात करी थी, यही उनके ये जो पैर का दर्द है, क्लॉडिकेशन है, ये स्पाइनल नर्व है, तो इसके बारे में मैंने बात किया था. तो उसको मैंने सब बताया, पूरा दिनचर्या बताया कि सुबह से मतलब 3 दिन तक जागते हैं, फिर उसके बाद में खाते तो मुश्किल से ही हैं, फिर उसके बाद में ये कि पूरा टाइम लैपटॉप पे काम करते हैं, स्मोक करते हैं, ये सब कुछ मैंने उसको बताया. और हेवी पेन किलर्स लेते हैं, सब कुछ. तो वो मतलब पागल हो गया कि ये इंसान जिंदा कैसे है. वो मुझे अभी भी बीच में कॉल करके पूछता है कि यार वो कैसे हैं, वो सही है, वो अच्छे हैं, ऐसे. मतलब वो फैन हो गया कि ये ह्यूमन, मतलब ये सुपर ह्यूमन बॉडी है किसी का. और सौरभ का मतलब मैंने एक चीज़ बहुत देखा है कि एक हम लोग एक चीज़ पे पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं पेन मॉड्यूलेशन. जैसे मैं तुमको अगर एक पिन चुबा दूं तो उनको बहुत दर्द होगा, लेकिन जब सोल्जर जो लड़ते हैं उनको आप ऐसे पूरा वो कट जाता है हाथ, लेकिन उससे भी वो लड़ते रहते हैं. इसको कहते हैं पेन मॉड्यूलेशन. उन्होंने बहुत टाइम तक उनके बॉडी को वैसे ट्रेन किया है कि वो अब उनको कुछ होता नहीं. वैसे ही सेम सौरभ का है. मतलब उनको मतलब जब तुमको इतना सर दर्द होगा कि तुम लेट जाओगे, उसका 10 इंटू कम बोली उनका, उसका 10 इंटू अगर सर दर्द सौरभ को होगा तब भी वो लेटेंगे नहीं, काम करेंगे. मतलब उनका वो पेन का रिसेप्टेंस जो है, हाँ वो उतना है. मतलब अनबिलीवेबल. मतलब ह्यूमन बॉडी किसी का ऐसे देखना, मतलब मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ शायद, क्योंकि ऐसे सौरभ को मतलब अगर पैरास्टामोल भी दो ना तो वो कहते कि पैरास्टामोल मुझ पर काम नहीं करेगी, मुझे कुछ हैवी वो दो, पेन किलर दो, ऐसे करके. मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं तुमको बता सकता हूँ. और दूसरा कि इतना दर्द होने के बाद भी, आप मत देखो, इतना दर्द होने के बाद भी कितना मतलब हम लोग मना करते कि आप काम मत करो. जैसे मेरे घर वाले भी पूछते हैं कि सौरभ ठीक है, उनको मतलब काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो सब कुछ पूछते रहते हैं. तो मैं उनको यही बताता हूँ कि देखो कुछ भी हो जाए, इस आदमी को आप काम करने के बिना रख नहीं सकते. वो मतलब कितना भी दर्द हो, जिस दर्द में हम लेट जाएंगे उस दर्द में वो जाके मतलब रात भर उनका पूरा कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे, फिर वापस आके लेट जाएंगे कि मेरा बहुत पेट दर्द हो रहा है, फिर दूसरी बार वापस जाएंगे. मतलब ऐसा नहीं है कि आके बोल देंगे पेट दर्द हो रहा है, लेट गया तो परमानेंटली लेट गया. वही. और यही
मतलब ऐसा सौरभ सबको ट्रेन कर रहे हैं यहाँ पे इसी टाइप की चीज़ के लिए, मतलब ऐसा नहीं है कि वो अकेले हार्ड वर्किंग है, यहाँ पे सभी लोग बहुत नेक्स्ट लेवल हार्ड वर्क करते हैं। 60 साल हो गया अच्छा। यहाँ पे। ये जमीन भी अपनी है और सरकार छोड़ेगी, बाउंड्री बनेगी आसपास, पौधा चौपाएगा। अच्छा, तो सरकार ले रही है ज़मीन ऐसा? हाँ, पाछे छोड़ दी अपने से, छीन ले रही है आपसे? छीन रही। अच्छा, हाँ ठीक है। हाँ। और जब ये लोग आपके पास आए थे बोल के कि हम खाना लेके आएंगे, हाँ। तो पहली बार कब आए थे, तो तब क्या बोले थे आपको? कुछ नहीं, हम साथ देंगे। हम साथ देंगे, हाँ, ऐसा बोले थे? ऐसे बोला। अच्छा, और जो ज़मीन की दिक्कत है उसका क्या, उसका भी बोले थे कि उसका हाँ, भी हम करेंगे? कोई नहीं छीनेगा, हम कोई नहीं बैठे हैं। छीनेगा, हम बैठे हैं। हाँ वो सौरभ जी जो है वो बोले थे। हाँ हाँ, मैं सही बोलता हूँ ना भाई, ऐसे बोला। ऐसा बोला। हाँ, चलो, तो अभी रोज़ खाना आ जाता है समय पे? रोज आता है। अच्छा, क्या बात है। हाँ, बढ़िया, परिवार साथ में बैठ के खाता है, अच्छा लगता है। पूछ लेने का। हम्म, 5 लड़की, 3 लड़की है, 2 लड़का है मेरा। हाँ, तो पढ़ाई वढ़ाई बच्चों की होती है? होती है ना। कहाँ पे? ये एक तो अपना टांडा जाती है, एक अपना गांव में बनती है। अच्छा, यही तीसरी शुक्रवार में? हाँ, तीसरी 8वीं 9वीं इधर बनाते हैं। हाँ फिर जाते हैं अपना भोपाल चौरा आता ना, हाँ हाँ हाँ, वहाँ पे। उधर पढ़ाते हैं। हाँ चलो, क्या बात है। हाँ, बहुत बढ़िया। कैसा लगता है ये लोग खाना वाना लाते हैं, ज़मीन का भी सब देख रहे अच्छा हैं? लगता है। अच्छा, शुरुआत में नहीं लगा कि लोग मुफ्त में सब कर रहे हैं, तो इनका कुछ, ये तो चालाकी कर रहे होंगे, ऐसा कुछ लगा शुरुआत नहीं, में? मेरे को तो नहीं लगा। नहीं लगा, विश्वास हो गया? विश्वास में शुरू से इनके ही पूछ लेने का। अच्छा, हो, तो आपको शुरुआत से पता था कि नहीं अच्छे लोग हैं, शुरुआत अपने से लिए कर ही रहे हैं? आया ना। हाँ। पहले तो मौड़ी थी, क्या थी? मौड़ी के नीचे आए थे। अच्छा। जैसे मौड़ा का पेड़ है ना, हाँ हाँ हाँ। उसमें आया था। मैंने खाड़े बीन के बनाई। अच्छा, आपने बनाई थी? शुरू इस टाइम में आए थे ना, हाँ हाँ एक ऐसा तंबू टाना। हाँ हाँ हाँ। हाँ, शुरुआत से मैं ही हूँ अच्छा, साथ देने वाला। अच्छा, शुरुआत से आप साथ दे रहे हो? हाँ। क्या बात है, क्या? बहुत बढ़िया। हाँ, चलो ठीक है, आप लोग खाओ खाना, हम लोग निकलते हैं। अच्छा लगा आपसे बात करके। क्यों बहुत बहुत निकलते हो बिल्कुल, यार? धन्यवाद। धन्यवाद। बस अब आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग भी जाएंगे, खाना खाएंगे। ठीक है। ठीक है, हाँ, चलो खाओ आप लोग खाना। कल सर नहीं बोला था क्या? विक्रम, हाँ मेरा नाम विक्रम है। हाँ। खाना मत बनाने का, अपना चिकन अच्छा। बनाएंगे। वाह। तो दाल बाटी दी है। अरे, मैं बाट देख रहा हूँ, एक चिकन आएगा। चिकन आएगा। तो ठीक है। अच्छा, अभी ये युवराज भैया कुछ तेंदुए का बता रहे थे कि तेंदुआ वगैरह दिख रहा है। बहुत आ रहा है। आ रहा है? 2 गाय खाएगी अपना। तो गाय खा गया? एक केड़ा, इतना बड़ा केड़ा था, उसको खा गया। बछड़ा? तो ये पीछे जंगल से? जंगल बहुत है अपना, बहुत लंबा चौड़ा जंगल है। मतलब आता जा रहा। एक दिन में ऐसे ही दरवाजा खुला लेके ऐसे अपना कुत्ता यहीं पे बैठा था। हाँ। सामने आ गया तेंदुआ? तेंदुआ। तो मैं एकदम बेटे लेके निकला, ऐसे पूछ लाई मन के। उसके सामने कोई बोले क्या? भगवान को याद कर लिया। हाँ, मैंने हाथ ही जोड़ा। ठीक है, हो जा। हाँ, चला गया। हाँ, दरवाजा कस के। हाँ, बहुत अच्छा है। तो ये अभी अभी आने लगा है, पहले से आ रहा है? नहीं, ये अभी मतलब ये छोड़ा है। छोड़ा है? हाँ, जंगल में आके? इंदौर से छोड़ा है। अच्छा, तो क्या जू से लाके छोड़ा है, कहीं पाया गया था तो यहाँ के जंगलों में छोड़ दिया? छोड़ दिया। अच्छा, तो वो यहाँ आने लगा है? हाँ, वही बात। वो तो भूखा रहता है जानवर। हाँ, तो ढूंढते ढूंढते खा जाता है जानवर को। तो यहाँ पे और कोई जानवर है वैसे? ऐसे तो बहुत है, पूछो इनको ही पूछो, बहुत है ना जानवर पीछे जंगल में। यहाँ तक आ जाते हैं? बहुत आते हैं। सियार आता है, बंदरी होता है। तो फिर इसमें आप लोग अपनी सुरक्षा वगैरह का फिर कैसे क्या ख्याल वही रखते हो? करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, खाली रात भर बैटरी घुमाते हैं अच्छा, आसपास। लाइट घुमाते रहो, बैटरी घुमाते रहो। हाँ, जब खेती होती नहीं तो खेती भी नहीं होती, सब खा गए। इतना जानवर है अपना। बाप वो रे। क्या बोलते हैं? रोजड़ा। रोजड़ा। हाँ, क्या? नील नील रोजड़ा। एक रोजड़ा करके जानवर है। हाँ, जानवर होता है। अच्छा। हाँ, वो पूरी फसल खा जाते हैं। पूरी फसल खा जाते हैं। अच्छा, मतलब
कैसा रहता है, मतलब 4 पैर वाला रहता है? हाँ 2 चार ही पैर वाला, जैसे अपना गाय ढोरने रहता है हाँ हाँ हाँ। ऐसे ऐसे ही रहता है। अच्छा। हाँ, और उसको जंगल बोलते हैं, जंगल वाला हम्म। बहुत सारा है। क्या बोलते हैं उसको? रोजड़ा, रोजड़ा। रोजड़ा बहुत सारा है। तो अपना ये जगह गांव वगैरह छोड़ के जाते हैं, सभी परिवार को लेके जाते हैं। और यहाँ पे तो और हालत ख़राब है कि यहाँ पे बच्चों से भी करवाते हैं मजदूरी। यहाँ पे? हाँ, मतलब अपने बच्चों से भी मजदूरी करवाते हैं डेली वेजेस के लिए ले जाते हैं। हाँ, डेली उसी कारण उनकी पढ़ाई भी सीखती है। तो बहुत जानते बात, अगर किसको पता। सो ये युवराज है, एक यंग एस्पायरिंग सिनेमाटोग्राफर, एक फिल्म मेकर जिसको मूवीज़ का, फोटोग्राफी का, फिल्म मेकिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है। एंड वहाँ पे वो जो भी चीज़ें उसको मिलती है, आसपास के लैंडस्केप, उसके इक्विपमेंट्स, ही यूजेस दैट एंड मेक्स द बेस्ट आउट ऑफ देम। हाउल क्लब में सभी लोग सभी काम करते हैं, तो युवराज का भी सभी काम करने का अपना योगदान रहता है। जो भी चीज़ें वहाँ होती है, समिति की मीटिंग हो या फिर कोई भी चीज़ हो, वो सभी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड होती हैं एंड मोस्टली युवराज वो सभी चीज़ करते हैं। युवराज उतना ही यंग है जितने की हम हैं, बट वो भी अपनी कंप्लीट यूथ लाइफ छोड़ के, वो सारा शहरी एन्जॉयमेंट और लग्जरीज छोड़ के शुक्रवासा गांव में रह रहा है। उन सभी लोगों के लिए सभी काम कर रहा है। वो आपको किचन में भी काम करते हुए मिलेंगे, वो आपको खाना डिस्ट्रीब्यूट करते हुए भी मिलेंगे, वो सब काम करता है एंड ही इज़ रियली इंस्पायरिंग। और बहुत कुछ सीखने को है, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड, बहुत ज़्यादा थॉटफुल, बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक एंड अ रियली नाइस पर्सन। मतलब किसी को फैल गया, लग गया वो रेबीज़ का इन्फेक्शन, हाँ, तो उसका कोई इलाज इनमें अवेयरनेस ही नहीं है। रेबीज़ जैसी चीज़ भी होती है, तो क्या मतलब कुछ नहीं करते फिर इस चीज़ का? ना कुछ भी नहीं करते। तो उसी के लिए अवेयरनेस के लिए हम लोग बताते हैं कि ये कुत्ता काटने से रेबीज़। एक लड़की को कुत्ता काट लिया था, तो उसके 3 इंजेक्शन लगते, तो वो बरूठा लगते, हाँ, करीब बहुत दूर है वो, 10-15 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ पर जाके इंजेक्शन लगाना पड़ता है। तो तीनों डोज हमने लगवाया हमारी पहल से हमने उसको लगवाया। जैसे हमको पता चल जाता है तो हम लगवा देते हैं, हम बोलते हैं कि चले जाओ। बट सारे आके बताते भी नहीं होंगे टाइम पे। नहीं, बिल्कुल एक्चुअली सस्ता है, बरूठा जाना तो सभी का होता है, पर उनमें अवेयरनेस ही नहीं है ना मेडिकल को लेके एक्शन लेना है। हाँ, कि उनको उसके कॉन्सिक्वेंसेस ही नहीं पता है कि कुत्ता काटने के बाद क्या हो जाता है, कौन सा इन्फेक्शन फैलता है, उसके फिर डोजेस, वहाँ पर जाना, ये सब चीज़ें उनको पता ही नहीं है कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। कैसा लगा सौरभ, श्वेता, रिकॉर्ड करके पॉडकास्ट करके? हम मुझे लोग तो को तो बहुत बहुत अच्छा मजा लगा। आया। हमको तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा इसलिए लगा, जैसे मैं तुमको बोल रहा था ना कि भारत में ऐसा कोई है नहीं जो कुछ सीरियस विषय, फंडामेंटल विषय को लेके चर्चा करे, वो जनता तक पहुँचे। मीडिया में ऐसा होता नहीं, डिबेट के नाम पे, नए आइडियाज़ के नाम पे वो दो पार्टी का दो बैठ जाते, गाली गलौज करते, उसमें से एंकर भी चिल्लाता है अपना अपना वेस्टेड इंटरेस्ट में, जैसे हम देखे हैं पब्लिक डिबेट। लेकिन जब तक पब्लिक डिबेट, पब्लिक डिस्कशन नहीं होगा, ये सब जो हमारी बात हुई फंडामेंटल इश्यूज, मैंने बताया ना, देखो समाज सेवा सोच के आए थे और देख नहीं रहे हो कि समाज सेवा नहीं, समाज गाड़ना पड़ेगा हमको, सीरियस टास्क। सेवा एक है क्या, मनमर्जी का टास्क होता है, एंड गाड़ना इज सीरियस टास्क। तो वहाँ पे तो ज़रूरत है, वहाँ पे ऐसे तुम्हारी जैसे पॉडकास्ट की तो बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप ज़्यादा साधारण आदमी, पढ़े लिखे नौजवान, मैंने बोला ना कि दे आर द एजेंट्स ऑफ चेंज, तो वो इनके थ्रू कनेक्ट कर पाते। बहुत बड़ा टीवी चैनल, बहुत बड़ा अखबार, इन सब के से उनको लगता है ना जाने क्या मामला है, बड़े नेताओं का मामला है, बड़ा मुद्दा है, इस तरीके का। तो अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी ये एक आपको इट ओपन्स ए डोर फॉर कॉमन पीपल टू गेट इन टू दिस प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग इज़ नेसेसरी, कलेक्टिव इंफॉर्मेशन नोइंग। कितनी डिटेल में हमारी बात है, गुनगाथा गाना एक अलग मामला हो जाता है, और हाँ, और उस आइडिया, उस प्रैक्टिस के डिटेल से भी बात हो जाती है, तो इसको वेरी नेसेसरी। और मैं तुमको यही बोलूँगा कि हमारे तरफ से तो आगे भी मतलब तुमको पूरा सहयोग है इस तरीके का बातें करने में। तुम चाहो तो आप तुमको मतलब कभी भी इन एनी काइंड ऑफ, आई हैव ऑल माई जर्नलिस्टिक नॉलेज एंड एक्सपीरियंस for you anytime you can, so it's lovely and I'll always wish that carry it on, and it's rare that a youth is looking for such things. तुम जो काम कर रहे हो समुद्र में मोती ढूंढना टाइप का है, हाँ, तो कीप इट अप,
ऐसे कोई करते नहीं, एंड डू नॉट मॉनिटाइज इट. Money would come, that is necessity, practicality, but it's not for money, it's all for the theory, life. राइट. Let that be. बिल्कुल. हम लोग को भी बहुत लाइक क्रेजी लेवल मज़ा आया. हम लोग तो एक दिन के शूट के प्लान के हिसाब से आए थे, जैसे हाँ. अपनी बात हुई थी वही. कि सुबह आएंगे हम 11 बजे एंड रैप अप करके शाम को 6-7 तक निकल जाएंगे. लेकिन रुके पूरा, आपने इंसिस्ट किया और लगा भी कि हाँ यार रुकने लायक लग रहा है. ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है. इट वाज लाइक if youth are liking it. टोटली वर्थ इट. हाँ, थैंक यू सो ऐसा मच. कि बहुत सारे अभी तक मैंने 50 कर लिए हैं पॉडकास्ट में, कह सकता हूँ लगभग. तो कुछ गेस्ट या कुछ लोगों से मिलकर रहता है कि यार ये सिर्फ एक पॉडकास्ट तक सीमित नहीं रहेगा, ये हाँ. लाइफ टाइम इम्पैक्ट क्रिएट करेगा ये इंसान या Yes. फिर ये एक्सपीरियंस. Yes. तो दिस इज दैट काइंड ऑफ थिंग जो मेरे साथ सिर्फ एक पर्टिकुलर एपिसोड के लिए नहीं रहेगा, ये मेरी लाइफ टाइम चलने वाली चीज़ है. तो वो एक मेरे को काफ़ी एक इनर सेटिस्फैक्शन भी मिला. हाँ, वेरी लवली. काफ़ी एक्सपीरियंस, तो काफ़ी मज़ा आया. हम यहाँ पे बार बार आएंगे, Thank बिना you so कैमरे के भी much. आएंगे. हाँ नहीं, ये तो बिल्कुल, ये तो बड़ा ही जगह है. ये तो मेरे जैसे यूथ का जगह है, सारी यूथ का जगह है. मैं तुमको बोलता हूँ ना, हाउल क्या है, कोई मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऐसा नहीं कि मैं कोई महान आइडिया रचा और महान ज्ञानी व्यक्ति आसमान से गिरा, ऐसे नहीं. कोई स्वामी इतना ज्ञानी वेरी नहीं है, मैं तो मेरे जैसे ऑर्डिनरी मैन. बट ओनली थिंग इज दैट आई ऑब्जर्व दिस वर्ल्ड, आई स्टडीड दिस वर्ल्ड, आई यूटिलाइज्ड एज मच एज पॉसिबल द एजुकेशन एंड नॉलेज सिस्टम, ऑल द फैकल्टीज ऑफ ब्रेन एंड डेवलप्ड. सो अंडरस्टूड, सो ट्राई टू डू. तो तुम भी कर सकते हो, कोई भी कर सकते हैं, हम कुछ तुर्रा उखा नहीं कर. और मैं हमेशा बोलता हूँ, हमसे भी ज्ञानी व्यक्ति 100 गुना ज्ञानी व्यक्ति 100 गुना ज़्यादा धरती में है, वो इनसे भी बड़ा काम कर रहे हैं. तो इस तरीके का तुम पॉडकास्ट कर, दे वुड कम, सो आइडियाज वुड क्लैश, राइट, एंड ए न्यू आइडिया वुड बी देयर फॉर ऑल, फॉर ह्यूमैनिटी. Ideas must clash, they must contradict, and they must agree, they must struggle and develop to a new idea. The complete process of theory and knowledge. Knowledge is never God-given, knowledge is never divine. It can only be acquired through practice and studies and practice. So there is a process, repetitive process. The ontology of knowledge, the complete modus operandi of knowledge. Knowledge is something you cannot find it in school. You have to learn, you have to acquire. All you can find is informations. You have to transform into knowledge. So you practice those information. And then if you practice, then you cross-verify the information you got. I'm saying the process of knowledge development. So you cross-verify the information you got. So that way your information is further developed. And now you got practice of that information. So you know whether that information is right or wrong. Right. So this way you generate theory, knowledge and all. It's not divine. चलो निकलते हैं हम लोग भी ठीक, घर के लिए. बिल्कुल आओ, काफी मजा आया. बिल्कुल आओ, हमको बहुत अच्छा लगा. सेम. हाँ, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट. आप भी जा रहे हो क्या? हाँ, और क्या. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो टिल द एंड. अगर आपने इस वीडियो को अभी तक देखा है ना, वी रियली अप्रिशिएट इट एंड वी रियली लव यू. अगर आपको शुक्रवासा की कहानी, अगर आपको हाउल क्लब, सौरभ, श्वेता की कहानी और ज़्यादा करीब से जाननी है और ज़्यादा अच्छे से समझनी है, देन गो एंड वॉच आवर कंप्लीट डॉक्यूमेंट्री ऑन द सेकंड इनिंग पॉडकास्ट चैनल. वो डॉक्यूमेंट्री 3 घंटे से ज़्यादा लंबी है, जहाँ पे आपको एक बहुत ज़्यादा डेप्थ में ग्राउंड रियलिटी समझने को मिलेगी. वहाँ पे पिछले 4 से 5 साल से वो लोग क्या कर रहे हैं एंड चीज़ें कैसे फंक्शन कर रही हैं, उसका एक बहुत ज़्यादा क्लोज लुक देखने को मिलेगा. वी रियली सजेस्ट यू, वी रियली वांट यू टू गो एंड वॉच दैट डॉक्यूमेंट्री. वो आपको और भी ज़्यादा मूव करेगी. और अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक टू दिस वीडियो, go and watch the complete documentary of Howl Club and keep watching Second Inning Podcast. See you in the next week.